हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। यस, अब चालू करेंगे हमारा मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 07। यस बच्चा, ये हमारा लेक्चर नंबर 07 है। इसके पहले वाला वीडियो याद है सबको? बताओ, लेक्चर नंबर 06 है। देखो, ये वाले वीडियो के बारे में बात हो रहा है। नहीं देखा कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर कर लूंगा, लेकिन यस, ये देखना जरूरी था। आप लोग का क्लास 12 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके एक टॉपिक था, जहां पर हमने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी सीखा था क्लास 11th और 12th में। उसी का मैंने यहां पर रिवीजन करा दिया। कोई बात नहीं, इसके बाद देख लेना, देखना जरूर, ठीक है। लेक्चर नंबर 06। आज का जो टॉपिक है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एक्लॉन फॉर्म एंड व्हाट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखो, यहां पर मैंने कुछ तो थियरी लिखा है, आप लोग को देखने की जरूरत नहीं है, सिखाएगा। जब सिखा दूंगा तो इसके बारे में बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। यहां पर आओ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूं, आप लोग को मैट्रिक्स के बारे में बताता हूं। मैट्रिक्स क्या है? अरे बहुत सिंपल है, ऐसा चौकोंडी दिखता है, अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। एलिमेंट मतलब देखो, इसको एलिमेंट बोलते हैं। यस, अच्छा, इसको रो बोलते हैं, रो। इसको रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, मतलब 4 रो। जैसे कि यहां पर लिखता हूं ना, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो और ये चौथा रो। यस, चौथा रो। और ऐसा जो खड़े दिखता है उसको कॉलम बोलते हैं हम लोग, ये सबको मालूम है सर। C1, C2 दूसरा कॉलम, और ये C3 तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। सो बच्चा, यहां पर है ना, कितने बाय कितने का है, कितना रो है, कितना कॉलम है? यस, 4 रो 5 कॉलम। तो ऐसा लिखने का, 4 रो 5 कॉलम। बोलो, याद रहेगा? इट इज नथिंग बट अ डायमेंशन, इसको कहते हैं डायमेंशन। जरा यहां पर भी बताओ, कितना रो है, कितना कॉलम है, बताओ ना। 3 रो 4 कॉलम, तो 3/4। यस, 3/4। अच्छा, इसका बताओ, कितना रो है, कितना कॉलम? 3 रो 3 कॉलम। वेरी गुड बच्चा, 3 क्रॉस 3। देख बच्चा, एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, यस, एवरीवन नोज कि यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा दिखता रहेगा? 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रो 3 कॉलम। और क्या होता रहेगा? 4 रो 4 कॉलम। यस, 5 रो 5 कॉलम। अरे बच्चे को कैसा भूल गए, किसको रे? A 1 क्रॉस 1, A 2 क्रॉस 2। यस, इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर रहेगा? यस, तो इसको मैं हटा रहा हूं। तो अब मैं क्या बताने वाला ये समझते। तुम लोग को अभी तक ये मालूम पड़ा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बच्चा, लेक्चर नंबर 01 याद है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सारी चीजें डिटेल में सिखाए। अभी मैं तुम लोग को ना यहाँ पर जीरो रोज और नॉन जीरो रोज क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। देखो, जीरो रोज सिंपल है, जीरो रोज। देखो, जीरो रोज, रो मतलब समझ गया ना, रो। जीरो रोज मतलब ऑल एलिमेंट इन रो आर जीरो। देखते, रुको 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 बच्चा, डाउट में जिंदगी मत जियो, मुझ पे भरोसा किया ना, मैं सिखाऊंगा। चलो यहां पर, चलो आओ, कॉलम को देखना ही नहीं तो मैं एक काम करता हूं, कॉलम को हटा देता हूं। यस, कॉलम को हटा देता हूं, कॉलम को हटा देता हूं, कॉलम को हटा देता हूं। रो में ही देखना है। क्यों रो पे फोकस कर रहे हो सर, कॉलम में क्यों नहीं? बताऊंगा। फिलहाल बोले यहां पर मुझे बताओ, पहला R1, क्या सबके सब एलिमेंट, अंदर वाले को एलिमेंट बोलते हैं, अंदर वाले को एलिमेंट। ये कितना एलिमेंट है? एक गधे जैसा बच्चा, 1 2 3 4, एक स्मार्ट बच्चा 4 5 20 एलिमेंट है। समझ पा रहे हो? यही है ना डायमेंशन, 4 5 व्हाट 20 एलिमेंट। तो काउंट मत करो। चलो फिलहाल के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, जीरो रोज और नॉन जीरो रोज के बारे में बताओ। ये देखो, पहला वाला रो देखो, क्या हर एक एलिमेंट जीरो है? एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट जीरो नहीं, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन जीरो रोज। क्या बोलेंगे? नॉन जीरो रोज। अच्छा, डाउट में जिंदगी यहां पर हूं, क्या हर एक एलिमेंट जीरो है? मैंने बोला हर एक एलिमेंट जीरो है क्या? नहीं, हर एक एलिमेंट। सर जीरो दिख गया बच्चा, मैंने क्या बोला सुन रहा ही नहीं तू। लिखा है ऑल एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इन व्हाट रो। क्या हर एक एलिमेंट जीरो है क्या? नहीं, तो ये भी क्या हो गया? नॉन जीरो रोज। क्या हर एक एलिमेंट जीरो है क्या? नहीं। देखो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये देख, ये दोनों में घान किया। अगर ये भी जीरो हो जाता तो मैं बोलता जीरो रो। अभी फिलहाल के लिए जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करो, नॉन जीरो रोज। अच्छा, डायमेंशन हटा रहा हूं, नहीं तो तकलीफ देगा बाद में मुझे। ये देखो, हर एक एलिमेंट जीरो है क्या? यस, तो इसको बोलते हैं जीरो रोज। होप सो मेरे बच्चे लोग को ये मालूम पड़ गया जीरो रोज क्या होता है और नॉन जीरो रोज क्या होता है। अच्छा, डाउट में जिंदगी तो ये भी बताओ। चलो आप लोग एक काम करो, तुरंत बताओ, इसका बताओ। चलो बताओ, जीरो या नॉन जीरो? सब जीरो है क्या? नहीं, तो नॉन जीरो रो। सब जीरो है क्या? सब जीरो। सर 2 जीरो। बच्चा सुनना बार बार, मैंने बोला सब जीरो है क्या? नहीं, तो नॉन जीरो रोज।
ये बताओ सब जीरो, हाँ सर, तो जीरो। अच्छा इसका बताओ, सब जीरो है क्या? नहीं, नॉन जीरो। सब जीरो है क्या? हाँ, जीरो, इसको हटा देता हूं। सब जीरो है क्या? नहीं, नॉन जीरो। यहां तक क्लियर है बच्चा? यस और नो? तो अभी तक आप लोगों को क्या क्लियर हुआ? जीरो रोज के बारे में समझा, जीरो रोज क्या होता है और नॉन जीरो रोज क्या होता है, बोलो, याद रहेगा सबको? यस और नो, यस और नो, अरे बोलो ना, हाँ या ना। वेरी गुड बच्चा। ओके, ना आगे बात करूं, अपने टॉपिक पर आओ। रुको मैं बता देता हूं आज का टॉपिक क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको जीरो रोज एंड नॉन जीरो रोज क्या होता है वो बताऊंगा। उसके बाद एक्लॉन फॉर्म के 4 कंडीशन, उसके बाद रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फिर हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। देखो चौथे पे आ रहा है न्यूमेरिकल्स, तो सबर रखना है। यस, हैव सम पेशेंस ब्रो एंड सिस मतलब सिस्टर, ये समझे बच्चा? यस और नो? तो जीरो रो नॉन जीरो रोज क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब एक्लॉन फॉर्म, यस एक्लॉन फॉर्म क्या है? एक्लॉन फॉर्म एक सीडी जैसा दिखेगा, अभी सबर रखो मैं बताता हूं। यस, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। इसके जैसे एक और टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो नॉर्मल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा, 6 से 8 मार्क्स के लिए आता है नॉर्मल फॉर्म। वो आने के लिए पहले ये आना चाहिए, छोटा मोटा आइडिया यहां से लग जाएगा, फिर वो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो पहला क्या लिखा है, एक बार पढ़ने आता तो पढ़ो पढ़ो। एक्लॉन फॉर्म का 4 कंडीशन, मार्क माय वर्ड एंड नोट डाउन प्लीज। एक्लॉन फॉर्म का 4 कंडीशन, ये एक्लॉन हो सकता है, ये एक्लॉन हो सकता है। एक्लॉन एक मैट्रिक्स का टाइप है, इसका एक पैटर्न है। 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो बोलेगा तू एक्लॉन है, 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो बोलेगा तू एक्लॉन है, तू 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो बोलेगा तू एक्लॉन है। आओ मेरी बात सुनो, 4 कंडीशन क्या होता है। लेकिन पहला तो हर एक बच्चा मेरे से प्रॉमिस करेगा वीडियो को एंड तक देखेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आधा अधूरा सीख के जाएगा तो फिर मतलब नहीं है। रेडी? प्लीज प्रॉमिस, प्रॉमिस करो यार। हाँ ग्रेट, चलो स्टार्ट करता हूं। क्या लिखा है ये रीड करो। द जीरो रो मस्ट बी अपीयर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। पहला कंडीशन, अगर क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स में कोई जीरो रो है तो हमेशा नीचे होना चाहिए। हम लोग कैसे बोलते हैं, जीरो वाला चल नीचे बैठ, ये अच्छा मार्क्स लाया तू ऊपर आ। देखो ना कभी रैंक आता तो आपने देखा है कभी रैंक, देखो ना ऐसा ये स्टेयर बनता है ऐसा कुछ, यस और नो? चलो जो जिसका हाईएस्ट मार्क्स है वो इधर रहता है, खड़े रहता है, यस और नो? जिसका लोएस्ट है वो इधर खड़े रहेगा। मेरा बोलने का मतलब क्या सिंपल है, ऐसा कुछ भी सोच लो आप लोग। जीरो वाले नीचे आओ, जीरो वाले रो नीचे आ जाओ। देखते हैं यहां पर ये तीनों कंडीशन, ये तीनों मैट्रिक्स देखो, क्या जीरो वाला रो नीचे है? यस और नो? जीरो वाला रो, अगेन मैं बोलता हूं, जीरो रो मस्ट बी अपीयर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। मैं इधर चाहिए तो लिख के देता हूं, कैसे लिखो, ग्रीन से लिखता हूं। जीरो वाला रो नीचे होना चाहिए, जीरो वाला रो, तुम लोग क्या लैंग्वेज है, जीरो वाला रो नीचे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ये मत मालूम पड़ा आप लोग ग्रामर मिस्टेक नहीं करो सर, स्पेलिंग ये क्या मैंने बोला, जीरो वाला रो नीचे होना चाहिए। चलो देखो इधर देखो, जीरो रो है, हाँ सबसे नीचे, यस वेरी गुड। यहां पर देखो जीरो वाला रो नीचे है, वेरी गुड। मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 3 और बाकी है लेकिन पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। यहां पर देखो क्या जीरो वाला रो, जीरो वाला रो किधर है सर, इधर। अरे यार नहीं, जीरो वाला रो नीचे नहीं है, जीरो वाला रो मतलब एकदम नीचे होना चाहिए। देखो ये नॉन जीरो है तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा। क्या हमने अपने लाइफ में 11 12 या प्रीवियस वाले लेक्चर में ऐसा कोई पैटर्न देखा है जो ये वाले रो को नीचे लेकर आ जाए और इसको ऊपर लेकर आ जाए? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो R1 में कोई तकलीफ नहीं है, R1 में कोई तकलीफ नहीं है, R2 में थोड़ा तकलीफ है और R3 में भी तकलीफ है। क्यों सर, तकलीफ कहां पर है? मेरी बात सुन, मुझे R2 में तकलीफ है, क्यों? पहला कंडीशन क्या है, जो रो है ना जीरो वाला रो वो नीचे होना चाहिए, नीचे समझता, नीचे ऐसा नीचे हो जाना चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये वाला जीरो रो नीचे नहीं है, नीचे मतलब एकदम नीचे, एट द बॉटम, बॉटम मतलब एकदम ग्राउंड पे। तो मुझे लगता है इसको और इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ऐसा लाइफ में अपने कोई ऑपरेशन है जो दोनों को इंटरचेंज करता है। यस, रो का याद करो, 11 12 में भी सीखा रहेगा या प्रीवियस लेक्चर में तो सीखा है, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल होता है, R3 वाला ऊपर रहेगा, R2 वाला नीचे आएगा। यस लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये चेंज हो गया क्योंकि इसमें जीरो वाला रो ऊपर आ गया था। मेरा पहला कंडीशन है जीरो वाला रो नीचे है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज मतलब ये वाला तो एज इट इज 1 3 2, यस R2 वाला R3 में चले जाएगा। देखो R2 क्या है, 0 0 0, वो R3 में चले गया 0 0 0, और R3 वाला 0 0 2 ऊपर आ गया 0 0 2। इट मींस व्हाट, ये दोनों ने इंटरचेंज हो गया। कुछ कुछ रेफरेंस बुक में इसको ऐसा लिखा रहता है, कुछ कुछ रेफरेंस बुक में R2 3, याद रखना R2 3। मतलब देखो हम लोग इंजीनियरिंग में
इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हमारे लिए कोई एक रेफरेंस बुक नहीं होता, अनेक रेफरेंस बुक होता है। एक बुक में ऐसा दिया रहेगा, दूसरे बुक में ऐसा दिया रहेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है पहला वाला कंडीशन तुम लोग को समझा एक्लॉन फॉर्म का। बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो पहला कंडीशन क्या है? जीरो वाला रो नीचे, वन मोर टाइम, जीरो वाला रो नीचे, वेरी गुड। दूसरा वाला है ना, जब मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ पढ़ो तो लोग पढ़ते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठते। मैंने बोला क्यों बोलता सर, मीनिंग ही नहीं समझा। तुम लोग भी करो वैसे पढ़ो एक बार, पढ़ो तो कुछ नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। The first non-zero element in the non-zero row should be one if possible called pivot या तो pivot या तो pivot element ऐसा ऊपर से गया सर, ऐसा भी नहीं, एकदम और ऊपर से गया, आउट ऑफ कवरेज एरिया मेरी बात सुन, यहां पर मैं बताता हूं, सिंपल है, देख मेरी बात ध्यान से सुनते जा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जीरो रो वाला समझ गया, पहला कंडीशन यहां पर। अब नॉन जीरो वाले की बात करते हैं, मतलब पहला तो मैंने जीरो वाले रो का बात किया, अब नॉन जीरो वाले रो का बात करता हूं। नॉन जीरो पे देखो, ये नॉन जीरो रो है, इधर लिखा ना नॉन जीरो रो, नॉन जीरो पे जाने का और पहला नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढने का। अरे क्या बोले, एक क्या 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 बोले, नॉन जीरो रो पे जाने का, पहला नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढने का। पहला नॉन जीरो एलिमेंट मतलब, अब सिंपल है, नॉन जीरो एलिमेंट मतलब क्या होता है? नॉन जीरो एलिमेंट ये तो बताया नहीं, नॉन जीरो, अच्छा नॉन जीरो रो मतलब, नॉन जीरो रो मतलब वो रो पूरा जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो एलिमेंट मतलब क्या होता रहेगा? नॉन जीरो एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट जो जीरो नहीं है, जैसे यहां पर देखो ये नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट। अच्छा माइनस भी हो सकता है, मालूम पड़ा आप लोग ये सोच रहे कि हर बार प्लस ही आएगा, लो माइनस लिख देता हूं। नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, जीरो। अरे सिंपल है, मैं रो के बारे में स्पेसिफाई कर रहा हूं ना, रो मतलब पूरे रो के बारे में बात हो रहा है, एलिमेंट मतलब एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात हो रहा है। चलो बताओ ये जीरो एलिमेंट है या नॉन जीरो एलिमेंट है? नॉन जीरो एलिमेंट, वेरी गुड बच्चा, मतलब तुम लोग समझ गए ये चीज। तो यहां पर क्या बोला है, ये मत देखो, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, मैं क्या बोलता हूं, जाने का नॉन जीरो रो पे जाने का, पहला क्या करने का? नॉन जीरो रो पे जाने का और आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का, देखने का कि नॉन जीरो एलिमेंट कहां पर है, देखने का, देखते हैं। ये नॉन जीरो, देखो यहां पर ये नॉन जीरो एलिमेंट, पहला वाला स्पेसिफाई कर रहा हूं, पहला वाला। नहीं समझा, रुको सबर रखना, 5 मिनट और दे दे मुझे। यस, ये नॉन जीरो रो है बच्चा, यस। तो देखो आगे बढ़ो, नॉन जीरो रो पे आ गए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये तो जीरो है, ये देखो नॉन जीरो, यस नॉन जीरो। चलो वापस नीचे जाओ, नीचे जाओ, पहले वाले को इस पे गोला कर रहा हूं ग्रीन से, ये देखो नॉन जीरो रो है ना, पूरा नॉन जीरो रो है। चलो आगे बढ़ो, नॉन जीरो रो पे आ गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये तो जीरो है, जीरो है। पहला वाले को धर लो, पहला वाला जो पहला नॉन जीरो है उसको सर्कल कर रहा हूं, पहला नॉन जीरो वाले को सर्कल कर रहा हूं यहाँ पर, ये तो जीरो वाला छोड़ दो, वापस चलो इधर की बात करता हूं। देखो ये नॉन जीरो ना, ये देखो ये पहले ही दिख गया मुझे, यस नॉन जीरो ना, देखो ये तो जीरो। मेरी बात समझा नहीं लग रहा है, वापस देखो, थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज आएगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। पहला काम है तुम लोग का नॉन जीरो रो पे जाना, जैसे नॉन जीरो रो पे गए तो अंदर बढ़ो, अंदर 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 जाओ, जीरो वाले चल दबाओ, जीरो वाला दबाओ 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 दबाओ, अच्छा नॉन जीरो मिल गया, हाँ इसको सर्कल करो, समझ पा रहे हो, पहले वाले को सर्कल करो वापस, ये देखो नॉन जीरो रो है ना, जीरो है, चल दबाओ, अरे दिख गया, यहां पर देखो, यहां पर अच्छा जीरो है, यस इधर तो बात ही नहीं होगा, वापस चलो नॉन जीरो ना, देखो पहला दिख गया, अरे सर इसकी बात ही नहीं कर रहा ना, पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इधर कहां आ रहे हो, नीचे आओ नीचे, ये मैंने, अच्छा दिख गया, और दूसरा नहीं है, चल दबाओ, इधर नॉन जीरो नो ना, नॉन जीरो और ये जीरो, तो नॉन जीरो दबाओ दबाओ, ये देखो नॉन जीरो दिख गया। नॉन जीरो रो पे नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढना है, लेकिन पूरा अलग से बोलो, नॉन जीरो रो पे पहला नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढना है। देखो और भी है नॉन जीरो एलिमेंट, ये मैंने बोला पहला मतलब समझता ना, ऐसा जाने का, मालूम पड़ा ऐसा आ रहे हो, ये पूरा नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो रो है, याद रखना पूरा नॉन जीरो, ऐसा इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब क्या हो रहा है, ये तो ठीक है, करना क्या इसका, सेकंड कंडीशन हमेशा नहीं समझता बच्चे लोग को, मेरी बात सुन, यहां पर अब रीड कर, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, द फर्स्ट, जैसे इधर की बात करें नॉन जीरो एलिमेंट, ये तो जीरो है, ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है कहां पर, नॉन जीरो एलिमेंट इन नॉन जीरो रो शुड बी व्हाट, वन इफ पॉसिबल, अगर हुआ तो वन रख, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो अलग अलग रेफरेंस बुक में कुछ ऑथर लोग बोलते हैं वन होना चाहिए, कुछ ऑथर लोग बोलते हैं वन नहीं होगा तो चलेगा, तुम्हारा चॉइस, माई लाइफ माई रूल। यहां पर आओ, ये देखो ध्यान से सुनो, द पहला नॉन जीरो एलिमेंट, द पहला, अरे पहला क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन व्हाट, नॉन जीरो रो शुड बी वन। चलो जैसे देखो, ये देखो
नॉन जीरो रो का पहला एलिमेंट ये 1 है, ये 1 नहीं है, ये 3। ये देखो यहां पर, ये देखो पहला द नॉन जीरो एलिमेंट, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन नॉन जीरो रो शुड बी 1 और एनी नंबर। हाँ, इफ पॉसिबल हुआ तो 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? पाइवोट एलिमेंट। यस, जो सर्कल किया ग्रीन से वो सब क्या है? पाइवोट एलिमेंट है। वन मोर, वो सब क्या है? पाइवोट। इसको भी पाइवोट एलिमेंट बोल सकते थे। ये देखो यहां पर, इधर ही देख लो ना, किधर गया ये? यहां पर, हाँ, इसको भी, ये तो है ही ना। देखो इधर पाइवोट एलिमेंट, बिना इंटरचेंज किए भी पाइवोट एलिमेंट। तो पाइवोट एलिमेंट क्या होता है वो चीज समझा रहा है सेकंड कंडीशन। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात क्लियर करो। पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है? जीरो वाला रो नीचे, जीरो वाला रो नीचे। अगर दो जीरो हुआ, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो एकदम नीचे, दो दो रो नीचे होगा, दोनों जीरो रो। सेकंड कंडीशन क्या है? द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, जो पहला इधर से, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन नॉन जीरो रो शुड बी 1 और इफ पॉसिबल हुआ तो अदरवाइज कुछ भी चलेगा, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा। समझ पा रहे हो या नहीं? प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, कुछ बुक बोलते 1 अगर हुआ तो, अदरवाइज कुछ भी चलेगा। और उसी को क्या बोलते हैं? पाइवोट एलिमेंट। बोलो, याद रहेगा? यस और नो, यस और नो। कैसे लिख के दूंगा यहां पर? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन नॉन जीरो रो, इन नॉन जीरो रो, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन नॉन जीरो रो इज कॉल्ड पाइवोट एलिमेंट। मैंने सिर्फ बोला इज कॉल्ड पीवोट, पाइवोट, जो बोलने का वो बोलो, पाइवोट एलिमेंट। पहले बोलो, याद रहेगा? हाँ या ना? यस और नो, यस और नो। अच्छा सर, सेकंड कंडीशन का हुआ, तुमने सेकंड कंडीशन रेडी नहीं किया। शुड बी 1, अगर हुआ तो 1 होना चाहिए, या तो कुछ भी चलेगा। ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख के दिया, उसको पाइवोट एलिमेंट कहते हैं। लेकिन याद रखो, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इधर जाने का, नॉन जीरो रो पे पहुंचा, द फर्स्ट ए जीरो, हट 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 हट। अच्छा, नॉन जीरो मिल गया, या तो 1 चलेगा या तो कुछ भी चलेगा। इट मींस व्हाट? जीरो नहीं चलेगा, बस ये याद रखना। इट मींस व्हाट? जीरो नहीं चलेगा। 1 हुआ तो करो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जैसे यहां पर 1 है, यहां पर 1 आया क्या? नहीं। यहां पर 1 आया क्या? नहीं। जैसे अगर मैंने इधर समझो किसी बच्चे को बोल दिया, ये देखो ये 1 है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैंने सिंपल बोल रहा, देखो 1 हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई भी बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं। याद रखना। मैंने तो बाद में आप लोग को जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा, बच्चे लोग बोलेंगे सर 1 बनाओ, 1 बनाओ, 1 बनाओ। ऐसा कोई कंडीशन नहीं, वो नॉर्मल फॉर्म में कंपलसरी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। 1 है, हाँ वेरी गुड, ये क्लियर रखना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? पाइवोट एलिमेंट। तीसरा कंडीशन रीड करो, मेरे को लगता है समझ जाओगे आप लोग। यस, रीड करो। द पाइवोट एलिमेंट, अच्छा तीसरा, द एलिमेंट बिलो द पाइवोट एलिमेंट मस्ट बी जीरो। मतलब पाइवोट एलिमेंट मिल गया ना, उसके नीचे सब जीरो होना चाहिए। देखो ये पाइवोट एलिमेंट है, उसके नीचे सब जीरो। पाइवोट एलिमेंट है, उसके नीचे सब जीरो। पाइवोट एलिमेंट, उसके नीचे सब जीरो, और है नहीं। पाइवोट एलिमेंट, उसके नीचे सब जीरो। पाइवोट एलिमेंट, उसके नीचे सब जीरो। यहां पर पाइवोट एलिमेंट, उसके नीचे सब जीरो। पाइवोट एलिमेंट, उसके नीचे सब जीरो। तो यहां पर लिखा है द एलिमेंट बिलो द पाइवोट एलिमेंट, क्या लिखा है? एलिमेंट बिलो द पाइवोट एलिमेंट मस्ट बी व्हाट? जीरो। जो बिलो, बिलो मतलब पाइवोट एलिमेंट के जस्ट नीचे, मतलब कॉलम वाइज देखेगा तो। 3 कंडीशन याद रखो। ये बच्चा न्यूमेरिकल्स का वेट करा, तो ऐसा हड़बड़ा मत, हड़बड़ा मत, मेरी बात ध्यान से सुन। पहला क्या है? पहला रूल बोल, पहला क्या है? सिंपल है। पहला जीरो वाला रो नीचे, जीरो वाला रो नीचे, जीरो वाला रो नीचे, वेरी गुड। सेकेंड क्या है? सर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन नॉन जीरो रो मस्ट बी 1, या तो कुछ भी चलेगा। यस। तीसरा, पाइवोट एलिमेंट के नीचे सब क्या होना चाहिए? जीरो। एंड लास्ट, चौथा, एक बार रीड करो, अगर समझ रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लोकल लैंग्वेज में बताता हूं। द पाइवोट एलिमेंट शुड बी इन व्हाट? RHS इन कंपैरिजन टू व्हाट? अपर रो पाइवोट एलिमेंट। देखो एक मैट्रिक्स में एक पाइवोट एलिमेंट नहीं है, शायद एक से ज्यादा देख रहा है यहां पर। तो मेरे बात सुनो, ये जो दूसरा वाला है ना, वो पहले वाले के RHS में होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होगा। अरे कैसे होगा सर? अगर यहां पर मैं 5 लिखता हूं, 5 लिखता हूं, तो ये तो इसका मतलब इसने ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है। बोला है ना पाइवोट एलिमेंट के नीचे सब जीरो होना चाहिए। तो यस, यहां पर तो याद रखना बेटा, ये अपने आप हो जाएगा। तीसरा, चौथा वाला कंडीशन अपने आप हो जाएगा। जो पाइवोट एलिमेंट है, जो पाइवोट एलिमेंट है, वो क्या होना चाहिए? RHS में। RHS में मतलब राइट शिफ्ट होते जाने का, राइट शिफ्ट होते जाने का। देखो यहां पर ये पाइवोट एलिमेंट है, दूसरा वाला पाइवोट एलिमेंट RHS में। ये देखो ये पाइवोट एलिमेंट दूसरा वाला इसके RHS में। यस, जरूरी नहीं इधर होना चाहिए, RHS किधर भी हो सकता है, बस RHS में होना चाहिए। सिंपल है, देखो लिखा ना, द पाइवोट एलिमेंट शुड बी इन RHS इन कंपैरिजन टू व्हाट? अपर रो पाइवोट एलिमेंट। ऊपर वाले से कंपेयर करेगा तो नया वाला जो पाइवोट है वो राइट साइड में होना चाहिए, RHS में। बेफिक्र रहो, ये 4 कंडीशन याद रखो, जगह पे याद रखो। मैंने बोला जगह पे याद रखो। अगर ये 4 कंडीशन है तो बोलने का ये एक्लॉन फॉर्म है। इसका मतलब चलो देखते हैं एक बार, जीरो लेवल से चालू करो, क्या ये एक्लॉन फॉर्म है? रुको, पहला स्टेप, कहीं पर भी जीरो रो दिखा तो उसको नीचे लिखने का। जीरो रो, हाँ नीचे है, चलो ये पहला कंडीशन। दूसरा,
द नॉन जीरो एलिमेंट, द नॉन जीरो एलिमेंट, द नॉन जीरो एलिमेंट इन नॉन जीरो रो, जैसे ये नॉन जीरो रो है, पहले दिख गया द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट बोलना जरूरी, जो पहला वाला है वो क्या होना चाहिए 1 या तो कुछ भी चलेगा, ठीक है। यहां पर आओ, देखो यहां पर आओ, नॉन जीरो रो है ना, जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट या तो 1 या तो कुछ भी चलेगा, या तो 1 या तो कुछ भी चलेगा, वेरी गुड, हो गया। अब तीसरा वाला कंडीशन, पाइवट एलिमेंट के नीचे सब जीरो होना चाहिए, 0 0 0, यस 0 0, ये तो दिख ही रहा है ना 0 0 0, यस तीसरा हो गया। चौथे की सोचने की जरूरत ही नहीं, जब तीसरा वाला हो गया तो चौथा वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि चौथा वाले में पाइवट एलिमेंट ऑटोमेटिकली राइट साइड शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि ये तो 0 बोल दिया, इसका मतलब इधर पाइवट एलिमेंट आएगा नहीं, यस इधर तो होएगा तो आरएचएस में होगा, तो इसका मतलब चौथा वाले पे फोकस नहीं किया चलेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक्लॉन फॉर्म है, ये एक्लॉन फॉर्म है, ये नहीं था लेकिन उसको बनाया हमने। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक क्या है जरा रीड करो, रीड करो, रीड करो, रीड करो बच्चा, रीड करो प्लीज, न्यूमेरिकल्स का वेट करना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स का वेट करना है। क्या लिखा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, पहले बोलो ये एक्लॉन फॉर्म है, अब नॉन जीरो रोज काउंट करो, नॉन जीरो रोज काउंट करो, 1 2 3, तो इसका मतलब इसका रैंक आ गया 3, रैंक आ गया 3, रैंक इज इक्वल टू 3। एक्लॉन फॉर्म है, देखो यहाँ एक्लॉन फॉर्म है, तो नॉन जीरो रोज काउंट करो, नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज, जैसे ये देखो नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज, तो रैंक इसका 2। सर कैसे किए एक बार वापस, रैंक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज को काउंट करना, नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म वाले में, एक्लॉन फॉर्म है, एक्लॉन फॉर्म है, आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू व्हाट, एक्लॉन फॉर्म एंड फाइंड द रैंक, पहले एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद रैंक फाइंड आउट करो, ये न्यूमेरिकल्स है आज का। तो एक्लॉन फॉर्म में अब नंबर ऑफ नॉन जीरोस काउंट करो, एक्लॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरोस, देखो नॉन जीरोस मतलब 1 2, ये तो जीरोस है, यहां पर देखो ये नहीं है, ये एक्लॉन फॉर्म है, नंबर ऑफ नॉन जीरो 1 2 यहां पर, तो इधर क्या आएगा, रैंक क्या हो गया, रैंक इज इक्वल टू 2, रैंक इज इक्वल टू 2। रैंक को लिखने का तरीका होता है, ये मैट्रिक्स ए है ना, तो बोलते हैं रो ऑफ ए इज नथिंग बट 3, बोलो रो ऑफ ए इज नथिंग बट 2, ये लिखने का तरीका, रो ऑफ ए इज नथिंग बट 2, पहले बोलो, यहां तक क्लियर है क्या सबको, यस और नो, यस और नो बच्चा, अरे बोलो ना, हाँ या ना तो बोलना है, हाँ या तो ना तो बोलना है ना बच्चा, इजी तो है, डर लग रहा है क्या, डर लग रहा है क्या भैया। 4 कंडीशन याद रखो, अब मैं न्यूमेरिकल्स लेता हूं, 4 कंडीशन एक बार वापस रिपीट करो, यस जीरो वाला रो नीचे, दूसरा द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन नॉन जीरो रो मस्ट बी 1 और एनीथिंग, अगर हुआ तो 1 रखो, नहीं तो कुछ भी चलेगा, बस ये प्लस माइनस कुछ भी, ओके। तीसरा है उसको पाइवट एलिमेंट बोलते हैं, पाइवट एलिमेंट के नीचे सब जीरो होना चाहिए, चौथा नहीं भी याद रखा तो चलेगा, क्योंकि चौथा ऑटोमेटिकली होने वाला है। प्लीज अभी आप लोग इसको कॉपी करो, अब मैं न्यूमेरिकल्स का भी बेसिक्स बता देता हूं, फिर हम लोग आगे बात कर सकते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक बार है ना हम लोग शॉर्टकट देख लेते हैं एक्लॉन फॉर्म का। यस, बाकी टीचर बोलते हैं ना मेरे पास शॉर्टकट है, मेरे पास शॉर्टकट है, तो मैं भी बोल रहा हूं मेरे पास भी शॉर्टकट है, लेकिन स्टिल मैं एक चीज और बोल रहा हूं कि शॉर्टकट के बाजू में देखो मैंने क्या लिखा है, साइड बाय साइड चेक ऑल दी 4 कंडीशन, 4 कंडीशन हर एक बच्चे के जुबान पे होने चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं, रुको, ये क्या लिखा है सर, ऑल द एलिमेंट्स बिलो A1 1 A2 2 A3 3 मस्ट बी 0, पल्ले नहीं पड़ा, यही शॉर्टकट है। यही शॉर्टकट है, मैं बताता हूँ ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स लिया मैंने, 3 बाय 3। अच्छा, इसको लिखते कैसे ये बताओ ना, कैसे लिखते ये बताओ सर, बोलते हैं ये इसको R1 R2 R3, 3 रो है 3 कॉलम है, ऐसे कुछ है ना, तो यहाँ पर बोलो C1 C2 C3, इसको लिखते कैसे मालूम है, A11, इसको लिखते A12, इसका मतलब सर ये आया कैसे, पहला रो पहला कॉलम, इसको क्या बोलेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, इसको क्या बोलेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम, इसको क्या बोलेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, इसको क्या बोलेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यस, इसको बोलो क्या बोलेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसको बोलो क्या बोलोगे, तीसरा रो पहला कॉलम, इसको 3 2 और 3 3, यस। मैं बता रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 मतलब 3 रो रहेगा, 1 2 3, R1 R2 R3, 4 कॉलम ना, 1 2 3 4, एक बार लिख के तो दो मेरे को, A11 A12 A13, यस A14, मेरे बच्चे लोग समझ गए। यहाँ पर A21 21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, A22 A23 A24, यस, इसका क्या है A31 A32 A33 A34, वैसे मैंने यहाँ पर कितने बाय कितने का, 4 बाय 5 का लिया, 4 बाय 5, 4 क्रॉस 5, 4 रो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो शॉर्टकट क्या है मालूम है, अच्छा ये मतलब एलिमेंट है, इधर कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 5 -2 -3 कुछ भी, शॉर्टकट ये कहता है
आप लोग को A11, A22, A33 पकड़ना है, उसको में एक लाइन बनाना है और इसके इधर है ना सब जीरो होना चाहिए। यस, याद रखना, याद रखना। यस, क्या लिखा है एक बार शॉर्टकट रीड करो। यस, इसी को एक्लोन फॉर्म बोलते हैं। यस बच्चा, अरे अपर ट्रायंगुलर याद आ रहा है, डायगोनल के नीचे जीरो, वैसी कुछ मिलता जुलता दिख रहा है आप लोग को। ध्यान से देखो, ऑल द एलिमेंट्स बिलो A11, A22, A33, A44, A55 सब जीरो होना चाहिए। जरा रुको, इधर का कोई क्या नहीं, इधर कुछ भी होने दे, 4 5 6 5 कुछ भी, कंपल्सरी इसके नीचे जीरो होना चाहिए। डायगोनल में भी जीरो हो सकता है। रुको मेरी बात सुनो, ये देखो A11 दिख रहा है, ये यस और नो, इसका कोई भरोसा नहीं। ये सब क्या होना चाहिए, जीरो। ये क्या होना चाहिए, जीरो। ये क्या होना चाहिए, जीरो। यस सर, इधर इधर कुछ भी चलेगा। रियल नंबर, रियल नंबर मतलब 5, -5, 2, 2.5 फ्रैक्शन भी चलेगा। अच्छा यहां पर देखते हैं, ये 2 है। अगेन इधर क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। यही शॉर्टकट है बच्चा, यही शॉर्टकट है। और मैंने आप लोग को एक चीज और बोला है, साइड बाय साइड चेक ऑल दी 4 कंडीशन। चलो 4 कंडीशन क्या है, 4 कंडीशन क्या है जरा बोलो, 4 कंडीशन क्या है। जीरो वाला रो नीचे होना चाहिए। चलो जीरो वाला रो का कोई भरोसा नहीं, अगर ये जीरो रहता तो हम लोग बोलते जीरो वाला रो नीचे। ठीक है, वोट सिर्फ 2 ही चीज याद रखना शॉर्टकट में, सिर्फ 2 ही। पाइवट एलिमेंट के नीचे सब जीरो। ये पाइवट एलिमेंट है, इसके नीचे जीरो। पाइवट एलिमेंट है, इसके नीचे जीरो। पाइवट एलिमेंट समझता है ना, नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट। देखो ये पाइवट, इसको बाय डिफॉल्ट पाइवट एलिमेंट बोलो, बाय डिफॉल्ट पाइवट एलिमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इसको हर बार हर बच्चा यही बोलेगा, बाय डिफॉल्ट इसको क्या बोलेगा, पाइवट एलिमेंट, पाइवट एलिमेंट। और ये हमेशा क्या होना चाहिए, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले जीरो हो गया तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर खुदा ना खास्ता कल के दिन यहाँ पर ऐसा हो गया 0 5 2, यहाँ पर 3 2 1, तो मैंने बोल दिया ना आप लोग को, एक चीज बोला, ये पाइवट एलिमेंट, ये हमेशा ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसको हटाओ, कैसे हटाएंगे, देखो R1 और ये R2 है, तो R2 और R1 को इंटरचेंज कर दो, या तो इसके साथ इंटरचेंज करो। यस अच्छा, एक कोई बुक में ये लिखा है कि पाइवट एलिमेंट 1 होना चाहिए, और कुछ बुक में बोला कुछ भी चलेगा, तो मैंने बोला कुछ भी चलेगा, जरूरी नहीं 1 होना चाहिए। ये याद रखो, ये याद रखना, ये 1 होगा तभी भी चलेगा, नहीं 1 हुआ तो भी चलेगा। 1 है तो बहुत अच्छा, 1 नहीं है तो अच्छा, बस याद रखना। इसलिए टीचर लोग बोलते हैं 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। चलो आगे बात करता हूं। अभी मैं आप लोग को ना जीरो बनाना सिखाता हूं। मैंने आप 10वीं में 10वीं बोल रहा हूँ 12वीं में आप लोग को सिखाया था, अगर आपने मुझसे सीखा रहेगा तो। मेरी बात सुनो, कैसे बनाने का जीरो ये बता दूं। ये सुनो, सब लोगों का नहीं यहाँ पर चाहिए मुझे। समझो ये पाइवट एलिमेंट है, समझो क्या सर ने बोला, पहला वाला हमेशा पाइवट एलिमेंट होना चाहिए, जो जीरो नहीं होना चाहिए। यस अभी यहाँ पर समझो ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, समझो ये कितने बाय कितने का है। ए इधर क्या है पता नहीं, इधर क्या है पता नहीं, भाड़ में जाने दे, मैंने बोला भाड़ में जाने दे। ये पाइवट एलिमेंट है। अब तुम्हारा मेन गोल क्या मालूम है, इसके नीचे का सब जीरो बनाओ। यस ये पाइवट एलिमेंट है, मैं इसको चौकोंडी बना रहा हूं, चौकोंडी। मेरा मेन टास्क क्या रहेगा मालूम है, इस पूरे सीरीज में, अभी इस एक्लोन फॉर्म में मेरा मेन टास्क रहेगा जीरो बनाना। तो पाइवट एलिमेंट मिल गया ना, तो इसको जीरो बनाओ, इसको जीरो बनाओ, इसको जीरो बनाओ। पहले बोलो, याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो, यस और नो, बोलो ना हाँ या ना, यस और नो बोलो, यस और नो। ओके ओके ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या करना आप लोग, ये सब देखना ही नहीं, इसको चाहिए तो ऐसा बंद कर देना, ऐसा चाहिए तो बुक से बंद कर देना, ऐसा जो भी रहेगा 5 6 7 कुछ भी रहने, इसको बंद कर देना। अब देखो मैं कैसे बनाने वाला हूं, ध्यान से सुनो। ऑपरेशन बता रहा हूं, ऑपरेशन बता रहा हूं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है। मैं अगेन एक चीज रिपीट करता हूं, पाइवट एलिमेंट 1 होना जरूरी नहीं है। दिल और दिमाग एक तरफ से रख लो, दिल में भी बात बिठा लो और दिमाग में भी, कि पाइवट एलिमेंट हमेशा 1 होना जरूरी नहीं है। ये फिक्स रेफरेंस बुक से नहीं है, कुछ रेफरेंस बुक में 1 बोला जाता है, कुछ रेफरेंस बुक में 1 नहीं बोला जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने जो पाइवट एलिमेंट लिया है वो 1 नहीं है बच्चा, मैं होश में सिखा रहा हूं, मैं नशा करके नहीं सिखा रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ ऑथर लोग बोलते हैं 1 होना चाहिए, कुछ ऑथर लोग बोलते हैं 1 नहीं होना चाहिए, तो मैं बोलता हूं कुछ भी चलेगा, मुझे सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, पाइवट एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, याद रखना। ऑब्वियसली पाइवट एलिमेंट होता है क्या, द नॉन जीरो एलिमेंट इन द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। नॉन जीरो एलिमेंट मतलब जो जीरो नहीं है, इट कैन बी नेगेटिव। चलो जीरो बनाने का तरीका देखो, समझो मुझे R2 को जीरो बनाना है, तो मैं लिखूंगा R2। सर ये पूरा, अरे भाड़ में जाने दे, मेरा मेन टास्क है इसको जीरो बनाना। स्पेसिफिकली मैं इसको छेड़ नहीं सकता, मेरे को छेड़ना तो पूरे रो को छोड़ो या तो पूरे कॉलम को छोड़े। अच्छा यहाँ पर है ना, हम लोग हमेशा रो ऑपरेशन ही करेंगे, याद रखना। मैंने स्टार्ट टू एंड तक मैंने रो पर ही फोकस किया, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। मैंने नॉन जीरो कॉलम नहीं बोला,
इसका मतलब ये जो एक्लॉन होता है ना, ये सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन को ही एक्सेप्ट करता है। यस, अभी वो भी बता देता हूँ, तुम लोग को हजम होगा तो बोलो। कुछ बुक में लिखा है सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तुम्हारे टीचर लोग देखना रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही कराएंगे। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है, आप लोग को याद नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ जीरो बनाना सीख लो, रफ वर्क में बताऊंगा। देखो R2 को जीरो बनाना है, हमें R2 लिखो, सिंगल एरो बनाने का, सिंगल एरो, फिर R2 लिखने का और पाइवट एलिमेंट वाला R1 लिखने का। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? R2 ए सुनो, इतना समझो मैंने क्या किया? देखो जिसको जीरो बनाने का वो लिखो, फिर वही वाला बाजू में लिखो, बाद में पाइवट एलिमेंट वाला रो, पाइवट एलिमेंट वाला रो। सर इधर, अरे बाहर में जाने दे, इधर कुछ भी होने दो। अब R2 का वैल्यू बोलो, R2 का वैल्यू सर ये पूरा होता है ना, हाँ मैंने बोला R2 का एक स्पेसिफिक जो R2 का वैल्यू पाई, पाई इधर नहीं इधर लिखने का, क्रॉस कर देने का, क्रॉस क्रॉस। R1 का वैल्यू बोलो 2, 2 इधर नहीं इधर लिखो, बोलो याद रहेगा सबसे पहले, यस और क्रॉस कर देने का। R1 का वैल्यू इधर फेंको, R2 का वैल्यू इधर फेंको, क्रॉस कर देना, अगेन बोलो क्रॉस कर देना। अब बीच में या तो प्लस आएगा या तो माइनस, क्रॉस करने का टाइम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू फेंकना। अब यहाँ पर या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। मेरा एक डायलॉग सुनो, ये क्या लिखा है? सेम साइन सब्ट्रैक्ट, मतलब सर समझा नहीं, मेरी बात सुनो, अगर 11वीं 12वीं नहीं पढ़ा तो ये डायलॉग याद रखना, सेम साइन सब्ट्रैक्ट मतलब सर क्या ये दोनों का साइन सेम है? प्लस 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 करो नहीं बोलना है, प्लस 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 नहीं बोलना, मैंने बोला सेम साइन है क्या, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट करना मतलब बीच में माइनस लिखना है। डाउट में जिंदगी कोई बात नहीं, मेरी बात पे भरोसा रखो। समझो R3 को जीरो बनाने का, अच्छा यहाँ पर है ना, मैं एक काम करता हूँ दूसरा कुछ लिख लेता हूँ। समझो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7, तो R3 को जीरो बनाना, R3 लिखो, फिर से इधर R3 लिखने का, और पाइवट एलिमेंट वाला कौन है ये, हमेशा पाइवट वाले को ही रेफरेंस लेने का, ये हेल्पर रहता है, हेल्पर, हेल्पर बोलते हैं इसको, हेल्पर, हेल्पर, इसके थ्रू ही अपन जीरो करेंगे। इसको जीरो बनाना है, इसका हेल्पर, इसको जीरो बनाना है, ये हेल्पर, इसको जीरो बनाना है, ये हेल्पर, बस ये याद रखना। चलो R3 को, मेरी बात ध्यान से सुनो, R3 का वैल्यू क्या? R3 का वैल्यू 7, 7 इधर लिखो। R1 का वैल्यू क्या? R1 का वैल्यू क्या है? R1 का वैल्यू 2, इधर नहीं इधर लिखने का। अब डिसीजन पेंडिंग, प्लस लिखना है या माइनस, सेम साइन है क्या? देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, डायलॉग याद है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, यस। चलो R4 को जीरो बनाना है, अब इसको तो R4 लिखो, और यहां पर क्या है? R1, यस याद रखना, R4 लिखा R1 लिखा, वन मोर टाइम, R4 लिखा R1 लिखा। R4 का वैल्यू क्या है? 2, इधर लिखने का, और R1 का वैल्यू क्या है? 2, R1 का वैल्यू 2, देखो ना R1 का वैल्यू 2 इधर, सेम साइन है क्या? हाँ सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट। अच्छा एक चीज और, आप लोग ना इसमें से और कुछ कर सकते हो, ये वाले ऑपरेशन में और कुछ कर सकते हो। आप लोग को अगर दिखता है कुछ चीजें कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके हटा दो। देखो ना अभी मैं तुम लोग को बोलता हूँ कॉमन लेके हटा दो प्लीज, ये सिर्फ समझो, मैं बताऊंगा समय आने पर, बताऊंगा समय आने पर, ये भी कर सकते हो। और इसका ऑप्शन है, दिख रहा है दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लो, क्या बचा ऐसा? जैसे 2 को, अब तुम लोग में से एक बच्चा पूछेगा सर 2 गया किधर, मैंने बोला कॉमन लेके उसको हटा दे, हटा दे, हटा दे, हटा दे, कॉमन लेके हटा दे, ये टेक्निक समझो, कॉमन लेके हटा। देखो ये जम रहा है, ये करो, अगर कॉमन लेके जम रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके हटा दो उसको, लिखो ही मत, ये इजी थोड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा, सबर रखो। मैं एक और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, समझो मैंने ऐसा कुछ लिखा, ये 2 आ गया, समझो ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, समझो ये 3 है, ये -2 है, और ये -5 है, ऐसा पूछा, इधर कुछ भी कुछ भी कुछ भी, हाँ कुछ भी कुछ भी। अब मेरा मेन गोल क्या है? देखो पाइवट एलिमेंट मिला, सबको 0 बन गया, समझ लो ऐसा 0 बन गया। अब ये पाइवट एलिमेंट है, ये पाइवट एलिमेंट है, ये पाइवट एलिमेंट है, डायगोनल के इधर याद करो, 0 किसको बनाने का है? इसको और इसको 0 बनाने का है, यस इसको और इसको 0 बनाने का है। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, चाहिए तो मैं लिख के देता हूं यहाँ पर, ये कुछ भी, हाँ इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? R2, इसका नाम क्या है? R3, इसका नाम क्या है? R4, यस इस वक्त ये तुम्हारा हेल्पर है, इसको 0 बनाना है तो पाइवट एलिमेंट काम आएगा, इसको 0 बनाना है तो पाइवट एलिमेंट। देखो अभी कैसे 0 बनाने वाला, सब लोग का दिन यहाँ पर चाहिए मुझे, R3 को 0 बनाना है, समझो इसको, तो R3 लिखने का, फिर से क्या R3 लिखो, बाजू में कौन आएगा? कौन है नाम है? पाइवट वाला R2। R3 का वैल्यू बोलो -2, याद रखना फेंकने के टाइम, ऐसा क्रॉस फेंकने के टाइम हमेशा प्लस फेंका करो। तो R3 का वैल्यू -2 है, मेरा सम का वेट करो बच्चा, R3 का वैल्यू -2 है, -2 नहीं फेंकने का, 2 ही फेंकने का हमेशा। R2 का वैल्यू क्या है? 3 इधर, मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो फेंकने के टाइम हमेशा प्लस वाला फेंकने का। अब डिसीजन लेने का, प्लस आएगा या माइनस आएगा, पहले प्लस माइनस का मगजमारी नहीं करेगा, फेंक दो प्लस, अब डिसाइड करो प्लस आएगा या माइनस आएगा। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज प्लस, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, सेम साइन नहीं है, सेम साइन मतलब समझ दोनों के पास या तो प्लस या तो दोनों के पास माइनस, सेम साइन नहीं है, सेम साइन नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस आएगा।
डाउट में जिंदगी जी रहे हो कोई बात नहीं, इसको जीरो बनाना है R4, तो क्या करोगे R4 पाइवट वाला कौन है, ये नहीं है पाइवट वाला, ये तो R2, R4 का वैल्यू -5, R4 का वैल्यू -5 फेंकने का टाइम सर ने बोला 5 फेंकने का। R2 का वैल्यू क्या, R2 का वैल्यू 3 इधर नहीं इधर। अब डिसीजन पेंडिंग है, प्लस है आएगा माइनस आएगा, सेम साइन है क्या, सेम साइन नहीं है तो प्लस आएगा। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, होस्ट में सिखा रहा हूं, अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लेके उसको हटा दो, जैसे यहां पर आप लोग ये भी करोगे तो सेम आएगा, ये भी करोगे तो सेम आएगा। नाउ अगेन, अच्छा थोड़ा मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइज आएगा बच्चा, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लो, ठीक है। मेरा माइक का भी इश्यू चालू है यार, समझ पा रहे हो, 4-5 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक ही वीडियो बार बार बना रहा हूँ, फिर से माइक का इश्यू हो रहा है। अभी इस वीडियो के बाद भी चेक करूंगा कि माइक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये समझो शॉर्टकट, A11 A22 A33 के नीचे 0 होना चाहिए, पाइवट एलिमेंट कभी 0 नहीं होना, मतलब पहला वाला तो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब उसका 0 बनाने का टेक्निक समझा, क्रॉस करके सेम साइन सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज प्लस। ना बच्चा एक चीज और सुनो, मैंने यहाँ पर बोला, स्पेसिफाई किया, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके हटा दो, अदरवाइज नहीं लिया तो चलेगा, ये भी चलेगा। हाँ बच्चा याद रखना, ये भी चलेगा। तो कल के दिन तुम लोग को इस केस में 0 बनाने का समझो, एक ऐसा है R3, यहाँ पर समझो 3R2 माइनस 6 इधर तो R3 आएगा ना, और यहाँ पर समझो ऐसा है, तो ये भी चलेगा। मैं और करके बताता हूँ, ये भी चलेगा, या इसकी जगह पे अगर 0 बनाने वाला कंसेप्ट है तो हाँ देखो, इसको मुझे लग रहा है 3 को कॉमन लिया जा सकता है, देखो ध्यान से, सम आएगा तो क्लियर हो जाएगा। 3 को अगर कॉमन लिया तो क्या रहेगा, बोलो 3 को कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ R3 बचेगा। 3 को कॉमन लेगा तो इधर 2 बचेगा, मालूम है ना, 3 के टेबल में ये 1 हो गया, 3 के टेबल में 6 का बता 2 सा, और 3 कॉमन लेके लिखने का ही नहीं, मैंने बोला लिखने का ही नहीं, यस दोनों से ऑलमोस्ट सेम आंसर आता है। चलो नाउ अब न्यूमेरिकल्स लेता हूं, फिर आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। प्लीज इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस फाइनली अब चालू करने वाले हमारा न्यूमेरिकल्स। बच्चा बहुत बेसब्रों से हमें इंतजार था, अबे सर न्यूमेरिकल्स कब चालू करेंगे। सो फाइनली अब चालू करने वाले। आओ रीड करो, हेडिंग रीड करो, क्या लिखा है, रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू व्हाट, एक्लॉन फॉर्म या टू एक्लॉन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। इस मैट्रिक्स को हम लोग को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लॉन फॉर्म 4 कंडीशन, अरे भाड़ में जा, 4 कंडीशन शॉर्टकट याद है, डायगोनल के नीचे 0 होना चाहिए। मैं बताता हूं, रुको अभी यहाँ पर वापस रिपीट करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं, एक्लॉन के लिए जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कितने बाय कितने का भी हो सकता है, 3/5, 5/7, 3x3, 4x4, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी और रेक्टेंगुलर भी। मैंने इस क्वेश्चन को उठा के इधर लिख दिया। अब चालू करूंगा, 0 बनाना तुम लोग को आ गया, अगर कॉमन लेने का मन हुआ तो लो, नहीं लेने का मन है तो मत लो। यहां पर आओ मैं बताता हूं। सबसे पहले आप लोग को इसको बाय डिफॉल्ट क्या बोलना है, पाइवट एलिमेंट। यस मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, पाइवट एलिमेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, याद रखो। सबसे पहले ये जो भी है तुम लोग को मालूम है ना, इसके नीचे 0 बनाने का, इसके नीचे 0 बनाने का, इसके नीचे 0 बना, ये A11 A22 A33 इसके नीचे 0 बन जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे एक्लॉन फॉर्म, और साइड बाय साइड चेक भी कर लेंगे चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। शॉर्टकट अप्लाई होने के बाद एक बार चेक कर लेना कि चारों कंडीशन बरोबर है या नहीं, ठीक है बच्चा। यहाँ पर सुनो, इसको बाय डिफॉल्ट पाइवट एलिमेंट बोलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट पाइवट एलिमेंट बोलना, और पाइवट एलिमेंट स्टार्टिंग वाला ये वाला याद रखना, A11 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, A11 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, A11 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। A22 0 हो सकता है, A33 0 हो सकता है, याद रखना। मैं जो बोलते जा रहा हूं ध्यान से सुनो, पाइवट एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, 1 होगा चलेगा, उसके अलावा कुछ भी रहेगा चलेगा, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। आप लोग मुझसे ये आर्ग्यूमेंट मत करना कि सर मेरे टीचर बोले 1 ही बनाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं जरूरी नहीं, इत्तेफाक की बात है यहाँ पर 1 है, इत्तेफाक की बात है यहाँ पर 1 है, 1 नहीं होता तभी भी मैं उसी को लेके चलता। आओ मुझे बताओ, अभी पाइवट एलिमेंट के नीचे सर एक बात बोलूं, क्या बोलूं, पाइवट एलिमेंट को ना आप ग्रीन से बनाओ, ग्रीन से ऐसा चौकुंडी बनाओ, ओके। अच्छा फिर क्या रहता है बोलो, तीसरा कंडीशन याद है, छोड़ो तीसरा छोड़ो, डायरेक्टली इसके नीचे वाले को 0 बनाओ, जैसे ही पाइवट मिल गया उसके नीचे 0 बनाओ, बस यही मेन गोल करो। पाइवट मिलने के बाद उसके नीचे वाले को 0 बनाओ, मतलब इसको 0 बनाने का है और इसको 0 बनाने का, बोलो याद रहेगा कैसे 0 बनाने का है। होप्स तो सारे बच्चे को याद है, चाहिए तो मैं हल्का सा इधर बाजू में लिखता हूं, उसके बाद हटा दूंगा। 1 है, यहाँ पर क्या 3 है, और एक क्या -1 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं R1, इसको क्या बोलते हैं हम लोग R2, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग R3। समझ लो ये पाइवट एलिमेंट, याद रखना बच्चा, ये दोनों को 0 बनाने के लिए हमेशा पाइवट का ही सहारा लो, ये फिक्स है। आप लोग किसी और का सहारा लोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ, पहला सम होने दो, दूसरा सम होने दो, तीसरा सम, पूरा आइडिया लग जाएगा, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। चलो यहाँ पर इसको 0 बनाने का है, तो R2 को 0 बनाना है तो R2 लिखने का,
सर ने बोला सिंगल एरो R2, उसके बाद क्या आएगा बोलो, उसके बाद क्या आएगा R1। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। ओके, मालूम है ना हेल्पर, इधर हेल्पर आता है, ये हेल्पर है, ये हेल्पर है, हेल्पर। R2 का वैल्यू क्या है, R2 का वैल्यू 3 इधर नहीं इधर लिखने का। R1 का वैल्यू क्या 1 इधर नहीं इधर लिखने का। सेम साइन, हाँ तो सब्ट्रैक्ट। यस चलो, और इसी टाइम पे यहाँ पर भी R3 को 0 बनाना तो R3 लिखो, फिर R3 लिखो। हेल्पर, इसके लिए भी हेल्पर यही है, इसका हेल्पर ये नहीं है। याद रखना, जिसको 0 बनाने का है, 0 बनाने के लिए पाइवट वाला ही रेफरेंस लिया करो, हेल्पर। यस, यहाँ पर मैं बताऊंगा, मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, टेंशन मत लो, 3-4 सम लेता हूँ इसमें। R3 को 0 बनाना, R3 लिखो, फिर उसके बाद पाइवट एलिमेंट वाला R1। R3 का वैल्यू क्या -1, मैंने आपको कई बार बता दिया, ऐसा फेंकने के टाइम हमेशा पॉजिटिव फेंका करो, प्लस माइनस पहले डिसाइड नहीं करने का। ये -1 है तो 1 जाएगा, अगर ये -2 होता तो 2 जाता, -3 होता तो 3 जाता, -4 होता तो 4 जाता, और 4 है तो 4 ही जाएगा। -1 है तो 1 भेज दो, R1 का वैल्यू 1 है, इधर भेज दो। अब देखो सेम साइन है क्या, नहीं सेम साइन नहीं है तो प्लस करेंगे। याद करो, सेम साइन मतलब या तो दोनों के पास प्लस होना चाहिए, तो दोनों के पास माइनस होना चाहिए। तो सेम साइन नहीं है, मुझे लगता है ये मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। R2 सिंगल एरो, R2 -3 R1, R2 को चेंज देखो, अभी तुम लोगों को मालूम पड़ेगा R3 प्लस R1, ये अब ऑपरेशन रफ वर्क करना है। अगर प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो आप लोग को ये आसान लगेगा, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। पहले बोलो ये कैसे आया वो मालूम पड़ा आपको, ये कैसे लाया मालूम पड़ा। अब देखो तुम लोग को जादू वाली बात मालूम पड़ेगा, मेरा जो मेन मकसद है ना, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना ही मेरा इस वक्त मेन मकसद है। देखते रफ वर्क करते, रफ वर्क आता है, भूल चुके हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो क्या होता है रफ वर्क, ये देखो रफ वर्क, रफ वर्क, रफ वर्क, सब लोग अगर यहाँ पर चाहिए मुझे, क्या लिखा ये पहला रफ वर्क, R2 सिंगल एरो, R2 -3 R1। देखो अभी रफ वर्क कैसे करने का, ये आप लोग को जैसे टीचर लोग ने सिखाया रहेगा वैसा करो। अगर प्रीवियस वीडियो देखा तो मेरे हिसाब से आप लोग आराम से कर सकते हो। पहले R2 लिखो, R2 क्या है, जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना R2 लिखो, R2 में ये नहीं है, इसको 0 बनाने के, लेकिन R2 तो पूरा है, तो लिखो 3 4 -3 1। देखो R2 पूरा बच्चा, रफ वर्क में ऐसा करता हूँ, 3 मेरा स्टाइल है, आप लोग को जैसा लगता है वैसा करो। ऐसा करता हूं तो मेरे से गलती होने का चांसेस कम होता है। माइनस का माइनस, 3 का 3, R1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू 1 2 1 3, 1 2 1 3। यस, ये रफ वर्क है हमें इसको रफ करना है। अच्छा कुछ नंबर नहीं है तो ये आएगा 3 4 -3 -1। याद रखो हमेशा इधर से माइनस को अंदर भेज देना, मतलब -3 को अंदर भेजेंगे, -3 को अंदर भेजना मतलब -3 को हर एक से मल्टीप्लाई करना बच्चा। और आप सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, साइन चेंज मल्टीप्लाई। देखो माइनस इंटू प्लस, -3 1 3, माइनस इंटू प्लस, -3 2 6, माइनस इंटू प्लस, -3 1 3, माइनस इंटू प्लस, -3 3 9। अब जैसे टीचर लोग ने सिखाया वैसा करो। ये 3 और ये -3 को कट टू कट बात करेंगे, हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी, इसका हस्बैंड, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ, ये हस्बैंड है ये वाइफ, किसी और के हस्बैंड को किसी और के वाइफ के पास मत भेजना, इलीगल हो जाएगा, यहाँ पर पाप लग जाएगा। तो 3 -3 0। देखो दूसरा वाला दूसरे के साथ सेटिंग करेगा, प्लस माइनस, 4 और -6 कितना, मल्टीप्लाई नहीं करो, 4 और -6 कितना होता है। एक बच्चे कैल्सी उठा रहे, चमाट मारूंगा घूमते रह जाएगा साले, ये सीखा है कि कैल्सी उठाने का, इसके लिए भी कैल्सी उठाएगा, तू इंजीनियरिंग कर रहा है और इसके लिए भी कैल्सी उठाएगा। मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा है, उन लोग कैल्सी से सिखा रहे हैं। यार क्या सिखा रहे हैं यार, बच्चे को एक इंजीनियर बना रहा है या डब्बा बना रहा है तू। सुन, कैल्सी तो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, कैल्सी तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ अगर तुम लोग को मुझे लगता है कि यहाँ पर कैल्सी कंपलसरी करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम का खोटी होगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं बच्चा। 4 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, बड़े नंबर का साइन, -2 -3 -3। देखो ये कैसे करने का याद रखो, नहीं आता सीखो, माइनस माइनस प्लस करो बोलने का, प्लस नहीं बोलने का। 3 + 3 6, बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर दोनों में से कोई भी है, इसको बोलेगा तभी भी माइनस है, इसको बोलेगा तभी भी माइनस है, तो -6। यस, -1 देखो यहाँ पर, -1 -9, एक बार वापस देख लो कैसे करने का, माइनस माइनस प्लस करो, 1 + 9 10 होता है, बड़े नंबर का साइन, यस -10। मल्टीप्लाई में छोटा बड़ा नंबर नहीं देखते। अच्छा ये जो आया मुझे, ये क्या मिला मुझे मालूम पड़ा, R2 चेंज हो गया। अब R2 जो पहले 3 4 -3 1 था, -1 था, अब वो 0 -2 -6 -10 होने वाला है। और एक रफ वर्क कर देता हूं ताकि तुम लोग को क्लियर रहे, 2 रफ वर्क करना है ना इसी में। R3 क्या, R3 + R1, यस R3 + R1। पहले क्या करोगे, R3 लिख लो, -1 0 5 7, -1 0 5 7। रफ वर्क करने का तरीका देखो, प्लस प्रीवियस लेक्चर सिखाया बच्चा। अब R1 पूरा लिखने का, भले आप लोग ने ये जो लाया है ये सिर्फ इसको देखकर लाए हैं, लेकिन ऑपरेशन तो पूरे में करने का, और प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस।
याद करो क्रॉस करने के टाइम प्लस फेंको, ऑपरेशन वैसे ही कर रहा है जो साइन रहेगा। अब प्लस का प्लस R1 1 2 1 3 1 2 1 3। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है तो कट टू कट हस्बैंड वाइफ वाले का प्लस माइनस करो। -1 + 1 0 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 7 + 3 10 हो गया। तो मुझे लगता है यस अब ये चेंज हो गया है। ध्यान से सुनो, R2 में चेंजेस होने वाला है, R3 में चेंजेस होने वाला है। R1 will remain as it is, तो R1 1 2 1 3 ऐसे लिखो 1 2 1 3 as it is। R2 वाला चेंज हो गया, 0 -2 -6 10 0 -2 -6 -10 सॉरी। और यहाँ पर R3 वाला इधर देखो रखो 0 2 6 10। मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को ये समझ गया, हाँ या ना। अब एक कंडीशन, मेरा मेन मकसद क्या था, ये दोनों को 0 बनाना। देखो 0 हो गया, यस और नो, यस और नो बोलो ना बच्चा, हाँ या ना। ग्रेट बच्चा, हटा दो इसको। ये रब वर्क क्या है, रब करना है इसको। याद रखो, ये जिस बच्चे को प्रीवियस वाला लेक्चर देखा रहेगा ना, जिस बच्चे ने, उसके लिए चिंदी है रफ वर्क। आप लोग पहली बार देख रहे, कोई बात नहीं, सीख लेना, मैंने बोला ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा हुआ नहीं, याद करो मुझे क्या था, पाइवट एलिमेंट। अब ये पाइवट एलिमेंट याद रखना, ऐसा ऐसा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब ये पाइवट एलिमेंट है, रुको ग्रीन से बनाता हूं, ग्रीन से बनाता हूं। ये पाइवट एलिमेंट क्या है, मेन गोल देख लो, पाइवट एलिमेंट उसके नीचे 0, पाइवट एलिमेंट उसके नीचे 0, पाइवट एलिमेंट उसके नीचे 0, पाइवट एलिमेंट उसके नीचे 0। यही करने का है बस, और कुछ नहीं। पाइवट एलिमेंट लिख के रखो ना, हिंदी मराठी उर्दू कन्नड़ी जो लैंग्वेज में जमता है उसमें लिखो। पाइवट एलिमेंट को पकड़ने का, उसके नीचे सब 0, पाइवट एलिमेंट को पकड़ने का, उसके नीचे सब 0, पाइवट एलिमेंट को पकड़ने का। देखो मैं राइट साइड शिफ्ट होते जा रहा हूँ, शायद आपको चौथा कंडीशन याद होगा ना। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग लाइन बनाएगा तो अपने आप पाइवट उधर ही जा रहा है। नाउ ये क्या है मेरा पाइवट एलिमेंट, ये क्या है मेरा पाइवट एलिमेंट, ये क्या है मेरा पाइवट एलिमेंट। याद रखना पाइवट एलिमेंट क्या होता है, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट इन नॉन जीरो रो। इसका हो गया, अब इधर आ गया, ये देखो यहाँ पर सेकंड ऐसे स्टेप वाइज जाने का। बच्चा कुछ टीचर बोलेंगे इसको 1 बनाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 बनाने के लिए क्या करोगे, अगर 1 बनाना रहेगा तो क्या करोगे। देखो किसी को भी 1 बनाना ना तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात। 1 बनाना कंपलसरी नहीं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। चलो पाइवट एलिमेंट, तो इसको 0 बनाएंगे, ओके इसको 0 बनाएंगे। अरे ये तो इजी है, आओ क्वेश्चन में जाता हूँ, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या आएगा। क्या ये 2 -2 2, इसको तो लेना देना नहीं है, ये R2 है और ये क्या है R3। ये अपना पाइवट एलिमेंट है, ये चौकोंडी बना रहा हूँ क्योंकि हेल्पर है और इसको 0 बनाना है। चलो रेडी एवरीवन, प्लीज देखो मैंने पहले बोला मेरे को जिसको 0 बनाना, मैं उसी को बाजू में लेकर आ रहा हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म करके पूरे मैं रो में ऑपरेशन करूंगा। याद रखना मैं यहाँ पर सिर्फ रो ऑपरेशन कर रहा हूँ, वजह समझना चाहिए, एक्लॉन में सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही चलता है। कुछ टेक्स्ट बुक में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ जगह बोलते कॉलम, कुछ जगह बोलते हैं रो। हमारे इंजीनियरिंग में रो से ही करना है, इसलिए इसको कभी कभी रो एक्लॉन फॉर्म बोलते हैं, रो एक्लॉन फॉर्म, याद रखना। यस चलो R3 को 0 बनाने का, तो R3 लिखने का, सिंगल एरो R3, फिर क्या है R2 है पाइवट, R3 का वैल्यू 2 है, 2 इधर, R2 का वैल्यू -2 है इधर, याद है ना -2 इस साइड। अब देखो सेम साइन है क्या, सेम साइन नहीं है तो प्लस, ये भी चलेगा क्या, आपको याद आ रहा है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, देखो ये भी चलेगा और इसको छोटा भी किया जा सकता है, इसको छोटा भी किया जा सकता है। मेरी बात सुनो, जितना हो सकता है छोटा करो, कैलकुलेशन फटाफट होता है। मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। ये 2R3 + 2R2 है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। चलो यहाँ पर मैं एक बच्चे के लिए सुनता हूँ, मैं लिखता हूँ R3, अरे सर 2R3 + 2R2। चलो मैं रफ वर्क करता हूँ, मैं रफ वर्क करता हूँ, एक बार तुम लोग के सामने कुछ चीजें करूंगा ताकि आप लोग को समझे। अब ये मैट्रिक्स ये वाला बन गया, अब तुम्हारे पास ये जो ऑपरेशन कर रहा है इसमें नहीं करना है, इसमें करना है, ठीक है बच्चा। चलो R3 चेंज होने वाला है, R3 चेंज होने वाला है। सर ये क्लाउड क्यों बना है, मैं बताता हूँ क्लाउड क्यों बना है, सबर रख, इसको हटा देता हूँ। चलो क्या है रफ वर्क, रफ वर्क क्या है 2R3 + 2R2। चलो 2 का 2, R3 का वैल्यू R3 इधर नहीं देखना है, ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। हम लोग जो ऑपरेशन बना ना इसी का लेके किया, लेकिन ऑपरेशन तो सब में करना है। 2 R3 क्या 0 2 6 0 2 6 10, प्लस का प्लस, 2 का 2, R2 का वैल्यू क्या, R2 का वैल्यू 0 -2 0 -2 -6 -10, ये 2 अंदर जाएगा, 2 0 0 2 2 4 2 6 12 2 10 20। मल्टीप्लाई में छोटा बड़ा नंबर नहीं देखते हैं, ये प्लस का प्लस, 2 0 0, इसको प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 6 12
प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये 20 हो गया। अब हो गया, कट टू कट बात करते हैं। 0 और 0, डबल 0 नहीं लिखने का, एक ही 0। 4 और माइनस 4 0, 12 और माइनस 12 0, 20 और माइनस 20 0। मतलब मेरा आंसर क्या आ रहा है ये बताओ, मेरा आंसर क्या आ रहा है ये देखना है। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरा जो आंसर आ रहा है वो बताता हूँ। ये 1 2 1 3 R3 में चेंजेस होने वाला है ना, 0 -2 -6 -10, और ये क्या होने वाला, R3 अपडेट होके 0 0 0 0। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आया ना मेरा आंसर, यस और नो, यस और नो। एक बार मैं तुम लोग के सामने यहाँ पर है ना कुछ चीजें और करके दिखाता हूँ। ये तो आ गया ना, हो गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, नो डाउट, नो डाउट। मैं कुछ चीजें और भी बोलूंगा, स्टेटमेंट याद रखना। मैंने अब ये कर रहा हूँ R3, मैंने आप लोग को एक चीज बोला था, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, यस कॉमन ले लो। R3 कभी भी 0 बनाने का, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। किसको कॉमन आएगा, कौन सा कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ रहा ना, 2 को कॉमन ले लो। बोलो क्या आएगा इधर, 2 को समझो, ये 2 को कॉमन लिया, बाहर लिया, तो इधर क्या बचेगा R3 प्लस इधर क्या बचेगा R2। यस सर, ये 2 को जो कॉमन लिया, 2 को लिखी मत, उसको बोलने का चल दफा हो जा साले तू। यस, कॉमन लेके हटा देने का, कभी भी 0 बनाने का कॉमन लेके। देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या मिला मेरे को, R3 प्लस R2। चलो एक बार देख लेते ना, मेरे बच्चे लोग को समझे तो यहाँ पर ये ऑपरेशन करने के बाद सेम आंसर आता है, मैं बताऊंगा, रुको। R3 क्या है, R3 0 2 6 10 प्लस का प्लस R2 बोलो, 0 -2 -6, 0 -2 -6 -10। यस, कुछ मल्टीप्लाई, 0 + 0 0, 2 और -2 0, 6 और -6 0, 10 और -10 0। मुझे लगता है आंसर सेम ही आ रहा है, यस और नो, यस और नो। तो तुम लोग को अभी मैं यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। कभी भी समझ ले किसी को 0 बनाने का है, समझो ऐसा है, 3R, समझो ये R2 है, 3R2 प्लस या -6 R3, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, समझ लो उसको 0 बना रहे हो। तो आप लोग है ना, ये राइट है, ये राइट है, लेकिन इसको है ना छोटा कर सकते हैं, छोटा कर दो, छोटा कर दो, छोटा कर दो, कर सकते हो तो कर दो, छोटा कर दो। छोटा करने से अरे थोड़ा नंबर छोटा छोटा आता है। यस, जैसे 3 को कॉमन आ रहा है, 3 देखो, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 3 भी आए 6 भी आए, तो 3 को बाहर लेगा तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ R2 बचेगा। 3 के टेबल में समझता ना बच्चे, ये कॉमन लेना आता ना सबको, नहीं आता, रुको मैं बताता हूँ। 3 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा इधर, R2 माइनस 3 के टेबल में 6 का बता, 2 सा R3, तो ये 3 को बाहर में डाल देने का, बोलेगा चल भाग जा साले तू। यस, ये और ये करोगे तो आंसर सेम आएगा। हाँ सेम मतलब जो एलिमेंट मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है वो सेम आएगा, लेकिन 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 आपका इसको परफॉर्म करने के बाद नंबर कुछ अलग आ रहा है, इसको परफॉर्म करने के बाद नंबर अलग आ रहा है। इट डजंट मीन कि आप लोग गलत हो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। मैं बताता हूं मैं क्या बताना चाहता हूं। फिलहाल के लिए आपको कॉमन लेने समझा, अगर किसी को 0 बनाने का है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ओके, मैं आगे बढ़ू पहले अपने, फिर मैं टॉपिक पर वापस आता हूँ। ये था पाइवट एलिमेंट, इसके नीचे 0, पाइवट एलिमेंट इसके नीचे 0। अरे ये पाइवट एलिमेंट इसके नीचे तो 0 होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पर ही खत्म करना पड़ेगा। कैसे मालूम पड़ा, देखो पहले ये पाइवट एलिमेंट था, फिर ये पाइवट एलिमेंट, इधर तो पाइवट एलिमेंट आ रहा ही नहीं है। पाइवट एलिमेंट कब आता है, नॉन जीरो में, मतलब यहीं पर खत्म होना है। अब ध्यान से देखो, ये एक्लोन फॉर्म है, बच्चा ध्यान से तो देख, देख जरा, इसके नीचे सब 0 आएगा। मेन मकसद तो यही था, इसके नीचे सब 0, ये इसको 0 बनाना है। नहीं तो बच्चे लोग बोलेंगे सर ये 0 था तो इसको क्यों छड़ा रहे बेटा, जब इसको 0 बनाने की कोशिश किया ना ये नंबर चेंज हो गया। यस, और किसी ने ये भी नोटिस किया पाइवट को बिना 1 बनाए भी मैं काम कर रहा हूँ। यस, कर सकते हो। सो यहां तक क्लियर हो गया सबको, यस और नो बोलना, यस और नो। दिस इज नथिंग बट अ रिक्वायर एक्लोन फॉर्म, दिस इज रिक्वायर एक्लोन फॉर्म, दिस इज रिक्वायर एक्लोन फॉर्म, ये रिक्वायर एक्लोन फॉर्म है। तो देयरफॉर आंसर में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बोलो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो बोलो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो समझता है। देखो ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, और ये 0 रो है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना है, 2। देयरफॉर रैंक इज इक्वल टू 2, रैंक इज इक्वल टू 2। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, रो ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब मेरा कुछ डिस्कशन वाला पार्ट चालू होगा। ये हो गया सम, 3 मार्क्स मिलना चाहिए, 3 मार्क्स मिलना चाहिए। देखो कितना इजी था, कितना इजी था, खाली बगैर सर 1 घंटा लगा दिया इतना समझने के लिए। नोट, द एक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। सर समझा नहीं क्या बोलेंगे, इज नॉट यूनिक का मतलब जो ये फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा, आपका आंसर अलग आ सकता है, मेरा आंसर अलग आ सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड का आंसर अलग आ सकता है, आपके बॉयफ्रेंड का आंसर अलग आ सकता है, आपके कॉलेज के टीचर का आंसर अलग आ सकता है, लेकिन रैंक कभी अलग नहीं आ सकता। ये एक्लोन फॉर्म यूनिक नहीं, यूनिक मतलब ऐसा नहीं कि यही आना चाहिए, इधर नंबर किसी का चेंज हो सकता है। जैसे अभी के अभी मैं बता देता हूं मेरा नंबर क्या चेंज हो जाएगा। समझो मैंने इधर है ना R2 दिख रहा, R2
R2 को डिवाइड बाय -2 कर दिया ताकि ये 1 हो जाए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, R2 डिवाइड बाय -2, R2 को मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, रुको, मतलब 1 2 1 3, लास्ट वाला 0 0 0 0, R2 को -2 से डिवाइड करो, 0 अपॉन -2 0, -2 अपॉन -2 1, -6 अपॉन -2, पहले तो माइनस माइनस के अंदर क्या बचेगा 3, और इसको जब करूंगा तो पाई आएगा। तो देखो ये भी एक्लोन फॉर्म है, ये भी एक्लोन फॉर्म है, एक बच्चे का आंसर ये आ सकता है, एक बच्चे का आंसर ये आ सकता है। इट डजंट मीन कि आप लोग का कॉन्फिडेंस गिर जाए। लिखा मैंने इज नॉट यूनिक, नॉट यूनिक मतलब ये जो आंसर आएगा वो तुम्हारा और मेरा आंसर जरूरी नहीं कि सेम आए, क्योंकि एक्लोन फॉर्म है, दैट्स इट। डिपेंड करता है कि उसने इसको कैसा परफॉर्म किया है, उसने इसको कैसा परफॉर्म किया, ये किया रहेगा तो हो सकता है अलग आए, ये वाला किया रहेगा बिना कॉमन लिए तो आंसर अलग आए। तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूं, आप लोग नहीं अरे मैंने सही किया, अरे इसका अलग आ रहा है तो एक काम करता हूं, इसका तो सही होगा, ये तो टॉपर है, मेरा ही गलत होगा, ये अपना फीलिंग होता है। नहीं भाई, मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक्लोन फॉर्म यूनिक नहीं होता, यूनिक नहीं होता, याद रखो। तो ये कल के दिन मेरा आंसर अलग आ सकता है, आपका अलग आ सकता है, उसका अलग आ सकता है, याद रखना। एक दो सम और लूंगा तो शायद कॉन्फिडेंस गिरेगा बढ़ेगा। बिना कॉमन लिए भी कर सकते हो, सिर्फ एलिमेंट का वैल्यू चेंज होगा, बाकी दिखेगा तो रो एक्लोन फॉर्म जैसे। प्लीज इसको कॉपी करो, फिर मैं और 2-3 सम लेता तो क्लियर हो जाएगा, पहले कॉपी करो। सो गाइस सेकंड वाला न्यूमेरिकल एक बार देख लो क्या लिखा है, रेड्यूस द मैट्रिक्स इनटू व्हाट एक्लोन फॉर्म, फाइंड इट व्हाट रैंक। ये मैट्रिक्स दिया है सर, आपको 3/4 का ही आता है क्या, और कुछ नहीं? कराता हूं ना, सबर रखो, पहले ये तो समझ लो। अच्छा इसका ना मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया है, तो हमने क्या लिखा देखो यहाँ पर, लेट ए इज इक्वल टू व्हाट, मैट्रिक्स का नामकरण कर दिया। यस, और एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले रैंक निकालने से पहले अपने को एक्लोन फॉर्म पता होना चाहिए। यस, क्या है ये, इसको बाय डिफॉल्ट पाइवट एलिमेंट बोलो, और पाइवट एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा, 1 -2 -5 99.7 कुछ भी चलेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्लोन में ऐसा जरूरी नहीं 1 हो, ठीक है, जैसे प्रीवियस वाले में 1 था, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। A11 कभी 0 नहीं होना चाहिए, देखो A11 कभी 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखो। नाउ बच्चा मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे सर अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो, मैंने बोला क्या, बोला इधर कुछ भी समझो 2 3 5 7 ऐसा। एक बच्चा मुझसे ये कहना चाहता है, देखो एक्लोन फॉर्म मुझे मालूम है कि इसके नीचे 0 आना चाहिए, यस इसके नीचे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मेरा मेन गोल क्या रहेगा मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं उधर आता हूँ, इसको और इसको 0 बनाना है, और कॉन्ग्रेचुलेशन R2 वाला वैल्यू 0 है, हाँ यहाँ पर सिर्फ इसी को छेड़ना है। फिलहाल के लिए समझो एक बच्चा है, सर ने बोला ये पाइवट एलिमेंट नहीं, बच्चा पाइवट एलिमेंट है ही नहीं है, तो कैसे पाइवट एलिमेंट बोल सकते हैं? पाइवट एलिमेंट क्या होता है एक बार डेफिनेशन, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, अरे ये तो 0 है मतलब, और मैंने तो यहाँ पर भी बोला कि A11 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हटाने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, या तो R1 R2 को इंटरचेंज कर दो, या तो R1 R3 को इंटरचेंज कर दो, तुम्हारा चॉइस, माय लाइफ माय रूल, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे एक बच्चे ने R1 इंटरचेंज विद R2 कर दिया, तो इसका रियल मीनिंग क्या होता है, इसका रियल मीनिंग R2 वाला R1 में चले जाएगा, R1 वाला R2 में चले जाएगा, मतलब 2 5 7, और ये वाला 0 2 3, समझा कि नहीं समझा? और मेन मोटिव जो था वो पूरा हो चुका है, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये पाइवट एलिमेंट, यस ये पाइवट एलिमेंट है, अब इसको और इसको 0 बनाने का, समझ पा रहे हो? जो 0 है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से मैं समझा पा रहा हूँ मेरे बच्चे को। सर आपने R1 और R2 को ही क्यों इंटरचेंज किया, R1 और R3 को क्यों नहीं? बिंदास, यू कैन, कोई रोक टोक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई रोक टोक नहीं। देखो एक बच्चा जो इसको इंटरचेंज करेगा उसका एक्लोन फॉर्म अलग आ सकता है, एक बच्चा जो इसको इंटरचेंज करेगा उसका एक्लोन फॉर्म अलग आ सकता है। तो एक्लोन फॉर्म इज नॉट यूनिक, फिक्स नहीं है कि यही आएगा यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। याद रहेगा सबको, यस और नो बच्चा? अरे बोलो ना हाँ या ना। तो इसको मैं हटाता हूँ मेरे हिसाब से। मेरे बच्चे लोग प्लीज हाथ जोड़ो, हिंदी मराठी उर्दू कन्नड़ी गुजराती मारवाड़ी जो लैंग्वेज जमता है उसमें लिखो ऐसा कि ये छोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाओ, छोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाओ, जरूरी काम आएगा, कभी ना कभी काम आएगा। तुम लोग किसी को एक्सप्लेन कर सको, उस लेवल का टीचिंग दे रहा हूं मैं आप सभी को, ठीक है? फिलहाल के लिए आ जाओ यहाँ पर, क्या है सर, रुको यहाँ पर ऐसी कुछ है ना, 8 0 -8, यस मुझे लगता है यहाँ पर कुछ भी भाड़ में जा। तो ये पाइवट एलिमेंट है, इसको हेल्पर है ये ना, हेल्पर R1, ये क्या R2 और ये क्या R3, किसको 0 बनाना है, इसको 0 और इसको 0। कॉन्ग्रेचुलेशन बाप बना, नहीं R2 ऑलरेडी 0 मिला, R2 ऑलरेडी 0 मिला, तो सिर्फ R3 को 0 बनाने का है। तो R3 का बताओ क्या आएगा, R3 का बताओ, यस R3 का ना, R3 लिखने का पाइवट वाला कौन है, चौकोंडी देखो R1, R3 का वैल्यू -8 फेंकने का 8, R1 का वैल्यू 8 फेंकने का 8, माइनस रहेगा तभी भी 8, +8 रहेगा तभी भी 8,
अब डिसाइड करेंगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। सेम साइन तो नहीं, एक के पास प्लस एक के पास माइनस है। सेम साइन मतलब दोनों के पास या तो प्लस या तो दोनों के पास माइनस। सेम साइन नहीं है तो ऐड आएगा। और मुझे लग रहा है इसको कॉमन लिया जा सकता है। R3 मैं इधर लिखता हूँ, कॉमन लिया जा सकता है। देखो ना जरा बच्चा, कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन लेने से देखो ना कितना इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये देखो, ये कॉमन ले लोगे तो फायदा रहेगा। मतलब यहाँ पर ये वाला कर रहा हूँ, एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग के लिए क्लाउड बना रहा हूँ। 8 को कॉमन ले लिया तो क्या मालूम है, 8 को कॉमन ले लिया तो 8 बोलो क्या बचेगा, R3 प्लस R1। तो 8 को बोलने का भाड़ में जैसा ले तू, R3 प्लस R1। यस, मुझे लगता है इसका रफ वर्क बहुत आसान हो जाएगा। चलो करेंगे रफ वर्क, यस और नो, यस और नो, यस और नो। देखो अब तुम लोग ही बोलो ना, ये वाला परफॉर्म करना अच्छा लगेगा। मैं तुम लोग से एक सवाल पूछता हूँ, तुम लोग से एक सवाल पूछता हूँ, तुम लोग से एक सवाल पूछता हूँ, देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। 48 R3 और यहाँ पर समझो 96 R2। अगर मुझे किसी को 0 बनाने का, समझो R3 को, ये सही है। लेकिन मुझे लगता है कौन सा बेस्ट रहेगा, तुम लोग दिल पे हाथ रख के बोलना चाहिए। दिल के अंदर अंदर इधर से हाथ मत डालो, मालूम पड़ा ऐसा ऐसा। मुझे बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 को भी कॉमन लिया जा सकता है, यस। 3 को भी कॉमन लिया जा सकता है, यस। मुझे लग रहा है 48 को ही कॉमन ले लो ना जरा। 48 को कॉमन ले लेगा तो R3 प्लस 48 2 जा। मुझे बताओ कौन सा ऑपरेशन करने में अच्छा लगेगा तुम लोग को कौन सा करने में अच्छा लगेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? सच बता, नीचे वाला। तो क्यों तकलीफ में जी रहा है, इसी को टिक कर। सर ये करेगा, हाँ एलिमेंट का वैल्यू चेंज होएगा, एलिमेंट का वैल्यू चेंज होगा नो डाउट, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये दोनों में से आसान कौन सा, ये वाला। तो इसी को लेके चलना, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। फिलहाल के लिए मुझे लगता है R3 प्लस क्या है, R3 में चेंजेस होने वाला है, R3 प्लस R1। R3 क्या है, -8 -1 -3 -6 प्लस का प्लस। R1 क्या है, R1 ये देखो 8 1 3 6 कट्टू को ऐड 0 0 -3 + 3 0। अरे ये तो डायरेक्टली 0 हो गया। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पर R1 में चेंजेस नहीं हुआ है कुछ भी, R2 में भी चेंजेस नहीं हुआ है, R3 क्या हो गया 0 0 0 0। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। चलो देखते पाइवट एलिमेंट बोलते जाओ। पहला पाइवट एलिमेंट था, इसके नीचे 0। अब दूसरा पाइवट एलिमेंट ये है, इसके नीचे ऑलरेडी 0 है, इसके नीचे ऑलरेडी 0 है, तो तकलीफ ही फुल। और ये तो पाइवट एलिमेंट हो ही नहीं सकता। वापस ध्यान से देखोगे, मुझे लगता है ये एक्लॉन फॉर्म में आ गया। अरे एक ही लाइन में आ गया, देखो ये 0 रो। तो मुझे लगता है दिस इज रिक्वायर एक्लॉन फॉर्म। यस यही है एक्लॉन फॉर्म। अगेन बोलूंगा, अगर किसी को 1 बनाने का खुजली है तो बनाओ। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, तुम लोग फिर से लेकर आओगे 1 बनाने का। ऐसा कोई रूल नहीं है, देखो मैं होस्ट में जिक्र रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है 1 बनाने वाला। नॉर्मल फॉर्म में कंपल्सरी इधर नहीं है, ठीक है बच्चा, ये याद रहेगा सबको। देखो हो गया ना। अच्छा शॉर्टकट से तो हो गया सर, वो चारों कंडीशन बता देता तो मजा आ जाता। क्या चारों? पहला 0 वाला रो नीचे, देखो 0 वाला रो नीचे। दूसरा कंडीशन, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन नॉन जीरो रो इट इज नॉट इक्वल टू और 0। देखो ये नॉन जीरो रो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो रो पहला वाला नॉन जीरो एलिमेंट, 0 नहीं होना चाहिए, याद आ रहा है, यस और नो। तीसरा क्या है, पाइवट एलिमेंट के सब नीचे, पाइवट एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। हाँ 0 है, अपने आप हो रहा है। और चौथा, और पाइवट एलिमेंट राइट शिफ्ट में शिफ्ट होते जाने का, देखो दिख रहा है। और इसके बाद ये वाला लिखना है बच्चा, देखो अरे अच्छा ये इसलिए लिखा था, यस प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस थर्ड वाला न्यूमेरिकल एक बार देख लो, सेम क्वेश्चन है और ये क्या है 4/4 का है। सबसे पहले इसका नामकरण कर दिया, लेट a इज इक्वल टू और यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिया। देखो ये जो पहला एलिमेंट है इसी को बोलते हैं पाइवट एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखो बच्चा ये 4x4 है, मैं अभी तुम लोग को बता देता हूँ 4x4। ये देखो इसके नीचे सब 0 आना चाहिए, इसके नीचे सब 0, मतलब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। यस इट इज नथिंग बट, कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग है ना इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एक्लॉन फॉर्म होता है उसी को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। चाहिए तो लिख के, अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे वाला सब 0। इसके पहले भी तो वही था, उधर अपर ट्रायंगुलर कब आता है, स्क्वायर में ही आता है, ये याद रखना। स्क्वायर में ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है, अपर ट्रायंगुलर। तो 4x4, इसके पहले भी हम लोग अपर ट्रायंगुलर वाला ही कंसेप्ट यूज कर रहे थे, लेकिन उधर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कहते हैं, याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स वाले में। फिलहाल के लिए पाइवट एलिमेंट, देखो मेन गोल मैंने सेट कर दिया, मेरे बच्चे लोग को ये ट्रेनिंग हो गया क्या, पहला पाइवट एलिमेंट उसके नीचे सब 0, बाकी सब बाहर में जा। दूसरा पाइवट एलिमेंट उसके नीचे सब 0, तीसरा पाइवट एलिमेंट उसके नीचे सब 0, चौथा पाइवट एलिमेंट उसके नीचे सब 0। ये दिमाग में रखते जाना। चलो पहला पाइवट एलिमेंट मिला ना, आओ देखना ना ताओ देखना, ये सबको 0 बना के चलना।
चलो ये 0 बनाने का है, बोलो क्या है यहाँ पर 1 0 1 -2। मेरे बच्चे लोग ये अपना हेल्पर है, इसको क्या बोलते हैं R1, ये क्या है R2, और ये क्या है R3, और ये क्या है R4। यस, ये 0 बनाने का ऑलरेडी 0 बना हुआ है, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ। चलो पहले R3 का बताओ, R3 का 0 बनाने के लिए क्या करने का, सिंगल एरो R3, हेल्पर कौन है R1, R3 का वैल्यू क्या 1 इधर आएगा, R1 का वैल्यू 1 इधर आएगा, सेम साइन है, हाँ सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट। R4 को 0 बनाने का, देखो ऐसा नहीं करने का पहले एक बच्चा ये ऑपरेशन कर रहा है फिर मैट्रिक्स अपडेट फिर ये ऑपरेशन, नहीं। देखो मेरी बात सुनो, पाइवट एलिमेंट मिला ना उसके नीचे जितना भी 0 बनाना है एक ही स्टेज में करो सब। देखो यहाँ पर अगर समझो ये कोई नंबर होता तो ये भी मैं इसी में डालता, अभी मैं फिलहाल के लिए R4 की बात कर रहा हूँ। R4 हेल्पर कौन है R1, R4 का वैल्यू -2 इधर आएगा, R1 का वैल्यू 1 इधर आएगा, सेम साइन है क्या, ये तो एक प्लस एक माइनस है, सेम साइन रहता तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट है तो ये प्लस आएगा। यस, अगर इधर कुछ होता तो इसको भी इसी टाइम पे करता, मतलब यहाँ पर दो ऑपरेशन में एक साथ करने वाला हूँ, R3 - R1 और ये क्या है R4 + 2R1, ये ऑपरेशन में एक साथ परफॉर्म करने वाला हूँ। आप लोग में से कोई गंदे हरकत मत करना कि पहले इसको करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स है ना बहुत ज्यादा बन जाएगा। 0 बनाने का नीचे वाला एक साथ कर, अगर यहाँ पर खुदा ना करता कल के दिन 5 होता तो मैं डायरेक्टली R2 को भी इधर ही डालता, क्या लिखता R2 फिर R1, R2 का वैल्यू 5 इधर, R1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन रहता तो सब्ट्रैक्ट, इसी टाइम में करता मैं, तब 3 ऑपरेशन इसमें करता मैं। अभी फिलहाल के लिए यही है, मेरे को रफ वर्क करने में हेल्प करो। ये नहीं था 5 नहीं था, याद रखना, मालूम पड़ा 5 बोल रहे हो। ये चलो इसको परफॉर्म करते हैं। पहला है R3 में R3 - R1 होने वाला है। R3 का वैल्यू क्या है 1 - 1। देखो हम लोग ये जो लेकर आए ना ये इसी को देखते हुए लेकर आए, लेकिन परफॉर्म तो सब में करना है, याद रखो पूरा R3 1 - 1 4 0 माइनस का माइनस R1 क्या है 1 0 2 1। देखो मेन मकसद जो है पूरा हो जाएगा। अभी इसको 1 - 1 4 0 मुझे मालूम है, मैंने बोला था इधर मेरे को प्लस चाहिए इसलिए मैं -1 को अंदर भेज रहा हूँ, ये प्लस हो गया -1, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू जीरो, -0 नहीं लिखने का, -2 हो गया और ये -1। जैसे प्लस आया तो हस्बैंड वाइफ वाला कंसेप्ट यूज करने का, कट टू कट 1 और -1 कितना 0, 1 और -1, -1 और 0 कितना, -1 और 0 कितना, 0 को इग्नोर करो -1, 4 और -2 कितना, 4 - 2 कितना 2 होता है, 0 और -1 कितना, 0 और -1 कितना, 0 को बंद कर देने का -1। यस ये ऐसा है, तो मेरे को लग रहा है चलो R3 तो हो जाएगा, और लगे हाथ और भी कुछ करना है ना, क्या करना है, ये R3 वाला है, फिर को मैं R3 वाला लिख देता हूँ, हाँ ये R3 वाला है, और R4 वाला भी है। R4 का क्या सीन है R4 + 2R1। मैं देखो कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, मुझे आता भी नहीं इतना सब एडिट करना, ये सब मैं ही खुद अकेले करता हूँ, ये जो भी तुम लोग देख रहे हो। ठीक है R4 क्या है -2 2 -8 0 प्लस का प्लस 2 का 2, R1 क्या है 1 0 2 1। लेडीज एंड जेंटलमैन ये क्या है -2 2 -8 0, 2 को अंदर भेज दो +2 को, 2 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2। यस देखो आप लोग को है ना, आप लोग इंजीनियर हो, फ्यूचर इंजीनियर हो, आप लोग को कट टू कट फटाफट आना चाहिए। -2 + 2 कितना 0, 2 और 0 कितना 2, -8 4 कितना -8 -4 हो गया, 0 और 2 कितना 2 हो गया, ये याद रखना। ठीक है बच्चा, तो अभी ये क्या मिल गया मेरे को R4। एक बार मैं ना अपने तसल्ली के लिए चेक कर लेता हूँ एक बार, R4 क्या है R4 -2 2 -8 0 और R1 क्या है 2 ओके, ये 2 0 4 2 कट टू कट बात किया तो यहाँ पर हो गया। चलो चेंजेस मिल गया मेरे को, क्या मिला बोलो बेटा, क्या मिला, सिंपल है मेरे को। पहले तो R1 वाला एज इट इज, R2 वाला एज इट इज, R3 वाला अपडेट हो गया, क्या बन गया 0 -1 2 -1, और R4 वाला क्या मिला 0 2 -4 2, ये मिल गया मेरे को, ऐसा कुछ तो मिला। एक मिनट मेरे पास भी आंसर लिखा है, देखो तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, तुम लोग हंसोगे। ये देखो यहाँ पर ये कौन दिख रहा है, अरे ये तो आप ही दिख रहे हो बेटा। इसके पहले ना मैंने वीडियो बनाया और फिर से समझ पा रहे हो खराब हो गया हूँ, बहुत तकलीफ हो गया मेरे को। इट्स हर्ट, ब्रेकअप के बाद तकलीफ नहीं होता इतना, जब 4-5 घंटा वीडियो बनाओ और मालूम पड़ता हो खराब हो गया तो तकलीफ ज्यादा हो जाता है, मेरे को तब रियलाइज हुआ। चलो ठीक है, ये मेन मकसद क्या था मेरा, मेन मकसद क्या था, ये तीनों को 0 बनाना, 0 बन गया, ये तो ऑलरेडी 0 था। अब मुझे लगता है ये पाइवट एलिमेंट इधर आ गया। यस पाइवट एलिमेंट, ये पाइवट एलिमेंट, ये पाइवट एलिमेंट, हाँ तो पाइवट एलिमेंट ठीक है, उसके नीचे सब क्या करना है 0 बनाने का, 0 बनाने का, यस 0 बनाने का। अब मेरी बात सुनो, पाइवट एलिमेंट जरूरी नहीं 1 हो, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग होश में, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज के टीचर सिखा रहे थे उनको बोलो, कुछ ऑथर लोग बोलते हैं 1 बनाओ, कुछ ऑथर लोग बोलते हैं 1 नहीं बनाना, तो मैडम बोले कि नहीं 1 बनाओ, बोलने का ऐसा कुछ नहीं मैडम, प्लीज आप माफ कर देना, आर्ग्यूमेंट मत करना। कॉलेज वाले टीचर तो उन लोग ने बोला ना
अगर हाथी उड़ रहा है तो बोलेगा हाँ मैडम मस्त उड़ता है। यस, ये याद रखना, इंटरनल मार्क्स है उनके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो भाग जाएगा। ठीक है, 0 4 -1 2, ये पाइवट एलिमेंट है। अच्छा इधर इधर कुछ भी होने दे, इससे लेना देना नहीं था मुझे, इससे लेना देना नहीं था, ये हेल्पर है, इससे लेना देना ही नहीं। हाँ 0 हो या कुछ भी हो, बाहर में जा, 10 हो करोड़ हो कुछ भी, या R3 को 0 बनाना है और R4 को 0 बनाना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तुम लोग मेरे को परफॉर्म करके दोगे। R3 को 0 बनाना है तो R3 लिखो, फिर R3 इधर लिखता हूँ, नहीं तो तुम लोग R3 को 0 बनाना, R3 लिखो, R3 हेल्पर कौन है R2, R3 का वैल्यू -1 लिखने का 1, R2 का वैल्यू 4, इधर सेम साइन तो नहीं है तो प्लस, मतलब यस इधर हो गया प्लस R4 R3 R2। अच्छा R4 का भी बता देते, R4 का क्या है, R4 हेल्पर कौन है R2, ये सिंपल है। यस, R4 का वैल्यू 2 इधर आएगा, R2 का वैल्यू 4 इधर आएगा, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, मुझे लगता है इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। यस कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लेके बताओ, कॉमन जैसे 2 को कॉमन लिया तो 2R4 -R2, तो इसको हटा दो। यस 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 एवरीवन, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, हकीकत में ये कैसा है बोलो, हकीकत में क्लाउड क्यों बना रहे हो सर, ताकि तुम लोग हकीकत तो जान सको। अगर मैं भी नहीं लिखूंगा तो फिर कौन लिखेगा, तुम लोग मेरे भरोसे तो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। 4R4 था -2R2, हकीकत में ये परफॉर्म करोगे चलेगा, ऐसा कोई रोक टोक नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग है ना मुझे इसका रफ वर्क करके दोगे प्लीज, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना और इसका रफ वर्क मुझे करके दो अभी के अभी। डन, मैंने किया, मेरा आंसर ये है, R3 का ये आया, R4 का ये आया। इस मैट्रिक्स में मत करना, इस मैट्रिक्स में नहीं करना है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये नया मैट्रिक्स इसमें करना है। मालूम पड़ा कुछ बच्चे इसी को लेके चल रहे, ठीक है, अभी तक हुआ नहीं। रुको, पहला पाइवट एलिमेंट मिला था उसके नीचे 0, दूसरा पाइवट एलिमेंट, रुको पाइवट एलिमेंट उसके नीचे 0, दूसरा पाइवट एलिमेंट उसके नीचे 0, तीसरा पाइवट एलिमेंट ये है, तो अभी इसको ही 0 करना है। यस, मुझे लगता है ये लास्ट स्टेप रहेगा। देखो ना ग्राउंड पे टच हो गया है, अभी क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 -2 6 -6, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो मुझे लगता है कि इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाना, हेल्पर ये है, तो R4 लिखो, इसको लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं, R4, तो R4 लिखो, R3 लिखो, R4 का वैल्यू -6 लिखने का 6, R3 का वैल्यू 6 इधर लिखने का, सेम साइन तो नहीं है तो प्लस आएगा, और मुझे क्यों लग रहा है ये तो कॉमन वाला फंडा आने वाला है। यस, 6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 6, R4 + R3, यहाँ पर क्या आएगा R4 + R3 आया। यस, अच्छा एक बच्चा मुझसे ये पूछा ऑफलाइन क्लास में कि सर ये कॉमन लेके करते क्या हो। देख बच्चा, एट टाइम मुझे उस चीज को 0 बनाना है, समझ ले, मेरे को 0 बनाने का। अगर मैं कुछ चीजें कॉमन लेता हूँ तो समझो ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो 0/6 इज व्हाट 0। यही वजह है कि कॉमन लेके हम लोग लिखते नहीं, जिसको समझा रहेगा अच्छी बात है। कॉमन लेके ये 0 बनाने का ना, तो इसको इक्वल टू 0 करो, 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, 0/6 इज व्हाट 0। ये याद रखना, ये वजह होता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं क्लाउड बना देता हूँ। क्लाउड क्यों बनाते सर प्लीज, क्लाउड में आप लोग के लिए बनाता हूँ। आप लोग अगर इसको परफॉर्म करोगे तो एलिमेंट अलग आ सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एलिमेंट अलग आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो, बस मुझे एक्लॉन फॉर्म चाहिए। तो अरे सर रफ वर्क नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली करूँ क्या? यस, ये छोटा, रुको कहाँ पर चेंजेस होने वाले मैं बता देता हूँ। कहाँ पर R4 में ना, तो R4 + R3 0, देखो ये R3 है और ये R4 है, चलो दोनों को प्लस करना है ना, R0 + 0 0, 0 + 0 0, -6 + 6 कितना होता है 0, 3 और 3 प्लस -3, ये तो -3 0 हो जाएगा ये भी। यस, मुझे लगता है ये समझा रहेगा, डायरेक्टली ये होता है। अरे काफी टीचर लोग ऐसे ही, ये जो अपन लोग रफ वर्क अलग से कर रहे हैं ना, वो लोग माइंड में करते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग माइंड है उन लोग का, अपने घटिया माइंड है, अपना दिमाग में कुछ और भरा हुआ है। यस, तो ठीक है, और ये एक्लॉन फॉर्म हो गया, तुम लोग को बता दूं, देखो पाइवट एलिमेंट 0, पाइवट एलिमेंट 0, पाइवट एलिमेंट 0, ये तो है ही नहीं, तो ये नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो और ये 0 रो, तो मुझे लगता है रैंक क्या हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 3, देयरफॉर रैंक इज इक्वल टू 3 आ गया। यस, रैंक इज इक्वल टू 3। इजी है, मुझे लग रहा है कुछ भी आएगा एग्जाम में डील कर सकते हो, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस, फोर्थ वाला न्यूमेरिकल एक बार सेम रीड कर लो। देखो यहाँ पर है 4/4, अगेन मैंने लिखा है, यहाँ पर देखो मैंने इधर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर लफड़ा क्या हो गया मालूम है, देखो ये लफड़ा है, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, पाइवट एलिमेंट कुछ भी चलेगा, क्या नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखो A11 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो 0 है, तो इसलिए पाइवट एलिमेंट नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, इसको इंटरचेंज कर दो, या तो इसके साथ इंटरचेंज कर दो
या तो इसके साथ इंटरचेंज कर दो या तो इसके साथ इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज किसके साथ भी कर दोगे फिर फाइनल जो आंसर आएगा वो अलग हो सकता है लेकिन रैंक अलग नहीं होगा। एक्लोन फॉर्म इज नॉट अ यूनिक, ये याद रखना बच्चा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया क्योंकि टीचर लोग का एक एटीट्यूड होता है 1 आना चाहिए, तो मैंने बोल दिया ठीक है ये दोनों को ना इसको कर देता हूँ, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। तो ये R2 इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, यहाँ पर सुनो। अब इसके बाद देखो ये तो है इसको 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 0 बनाने का, ये तो ऑलरेडी 0 है, तो R3 और R4 को 0 बनाने का ऑपरेशन मैंने किया है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। होप्स सारे बच्चे समझ सकते हैं। उसके बाद जैसे मिला किसको 0 बनाने का मालूम है ना बच्चा, अरे हाँ या ना, 4/4 A11 A22 A33 तीसरा रो। अच्छा ठीक है, इधर मत देखो, इसको 0 बनाने का भी, इसको 0 बनाने का याद रखो। जैसे ये पहले तो ये 0 बन गया, हाँ अब ये देखो दूसरा पाइवट एलिमेंट ये दोनों को 0 बनाने का, मतलब R3 और R4 को इससे लेना देना नहीं है। मैंने जैसे ये 0 बनाने की कोशिश किया मालूम पड़ा, अरे पूरा 0 पूरा 0। अरे देखो ना ध्यान से, ये रो और ये रो ध्यान से देखो, तीसरा और चौथा सेम है, पूरा 0 हो गया। ये पाइवट एलिमेंट है, ये पाइवट एलिमेंट, इधर पाइवट एलिमेंट नहीं है, पाइवट एलिमेंट नहीं, पाइवट एलिमेंट नहीं है, यस। तो दिस इज व्हाट रिक्वायर एक्लोन फॉर्म, दिस इज रिक्वायर एक्लोन फॉर्म। और नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना है, 1 2, तो नॉन जीरो कितना हो गया, 2 है, तो रैंक 2। बच्चा मैंने एक 5 वाला आप लोग को होमवर्क दिए, यस करोगे आप लोग, मुझे पूरा भरोसा मेरे बच्चे लोग करेंगे। सर ये तो अजीब दिख रहा है 4/3 का, अरे मैंने बोला कुछ भी होने दे, क्या करना है देखो, ये पाइवट एलिमेंट है, पाइवट है, यस और नो, तो इसको 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 0 बनाने का, याद है 0 कैसे बनेगा, चलो स्पीड में एक ही साथ में, हाँ इसको ये सब मत देखो, तो समझो R2 को 0 बनेगा, चलो स्पीड में बात करो, स्पीड में बात करो। R2 को 0 बनाना है तो R2 इधर ये क्या R1, अब देखो स्पीड देखो, R2 का वैल्यू 3 इधर नहीं इधर, R1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, यस सेम साइन सब्ट्रैक्ट। चलो R3 को 0 बनाने का, R3 को 0 बनाना है तो R3 लिखो, अरे बोलो ये सुनो, 3 ऑपरेशन एक साथ करना है ये 0 बनाने के लिए। इस वक्त देखो नसीब कितना अच्छा था मेरा, एक 0 बन गया था, यहाँ पर नसीब तुम लोग का अच्छा नहीं है, पांडु है तुम लोग का। R3 R1, R3 का वैल्यू क्या 4 इधर नहीं इधर आएगा, R1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, कुछ कॉमन ओमन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। R4 का बोलो, R4 का R4 फिर क्या आएगा ये R1, R4 का वैल्यू क्या है 2 इधर, R1 का वैल्यू 1 इधर, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। ये तीनों परफॉर्म करने के बाद क्या हो जाएगा मालूम है, यहाँ पर देखो इसका ये तो ऐसे रहेगा, ये 0 0 0 होने वाला है, इसका पता नहीं है, ये तुम लोग को करने का, यस ये करने का आप सभी को करना बच्चा। फिर ये पाइवट एलिमेंट, अगर इधर 0 आ गया रहेगा तो इसको पाइवट एलिमेंट बोलने का, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। और ये 0 नहीं आना चाहिए, याद करो, अगर कोई है तो इंटरचेंज करो इधर इधर, समझ पा रहे हो, मतलब समझो यहाँ पर कुछ भी आने दो, मेरे को पता नहीं, अभी तुम लोग कर रहेगा। अभी ये पाइवट एलिमेंट है, ये दोनों को 0, मैंने सॉल्व नहीं किया, बस मुझे कमेंट में ना तुम लोग इसका रैंक बता के दो, रैंक क्या आने वाला है, और नहीं आया तो मैं इसका सोल्यूशन में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, दैट्स इट। यस ऐसे ही करना है आप सभी को, ठीक है, ये क्लियर है ना। R2 फिर यहाँ पर मालूम पड़ा तुम लोग गाली देना चालू कर दिए, सर क्या सिखा रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट, स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट गाइस। होप सो सारे बच्चों को एक्लोन फॉर्म का कंसेप्ट, कुछ भी क्वेश्चन आए, मैं इतना बोल रहा हूँ, कुछ भी क्वेश्चन आए आप लोग डील कर सकते हो। अगर आंसर हाँ है तो कमेंट करना चाहिए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट पहले ये करो कि वीडियो कैसा लगा, प्लस होमवर्क करने के बाद रैंक भी मुझे बता देना, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट तो करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।